जबरदस्त लड़ाई का समय आ गया है। क्या आप तैयार हैं? आपके शत्रु अब एक बड़ा झटका महसूस करने वाले हैं। ये वो समय है जब आपकी ताकत और साहस की परीक्षा होगी। आपने जो संघर्ष किया है वो अब रंग लाने वाला है। आपको याद है जब आप अकेले थे, संघर्ष कर रहे थे? अब वो समय बदलने वाला है। आपकी मुलाकात होने वाली है उस इंसान से जो आपकी तकदीर बदल देगा। ये वो व्यक्ति हो सकता है जो आपके सपनों को साकार करने में मदद करेगा। हो सकता है कि वो आपके जीवन में एक नया मोड़ लाए, एक नई दिशा दिखाए। यहां तक कि आपके शत्रु भी आपकी इस नई शक्ति को देखकर चौंक जाएंगे। उन्हें पता चलेगा कि आप कितने मजबूत हो चुके हैं। आप अपनी पहचान बनाने के लिए तैयार हैं और कोई भी आपको रोक नहीं सकता, तो तैयार रहिए। अपने अंदर की शक्ति को पहचानिए और आगे बढ़िए। ये वक्त आपके लिए एक नई शुरुआत का है। अपने सपनों की ओर बढ़ें और उस इंसान का स्वागत करें जो आपकी जिंदगी में बदलाव लाने वाला है। याद रखें, जब आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो दुनिया आपके खिलाफ हो सकती है, लेकिन आपकी आंतरिक शक्ति आपको हमेशा आगे बढ़ाएगी। चलिए, इस लड़ाई को जीतने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि कुछ बंद किताबों की तरह छुपी हुई बातें हैं, लेकिन वह अब आपके सामने आने वाली है। सबसे पहले देखते हैं आपके लिए क्या मां काली की एनर्जी अपडेट्स आ रही है। डिवाइन आपको कौन सी बातों से अवेयर करवाना चाहते हैं? ऐसी कौन सी बातें हैं जो आपको मालूम होनी ही चाहिए? इस वक्त आपका क्या सुनना बहुत जरूरी है? कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपसे हिडन हैं, जो चीजें शायद मां काली चाहती हैं? आपको अब मालूम होनी चाहिए, क्योंकि राइट टाइम आ चुका है। वह सारी बातें आपको अब मालूम होनी चाहिए। कुछ बातें शायद आपसे छुपाई जा रही हैं, जो आपके साथ शेयर नहीं करी जा रही है, लेकिन डिवाइन चाहते हैं कि राइट टाइम आ चुका है। तो कमेंट सेक्शन में बड़े प्यार से जय हो डिवाइन लिखकर इस संदेश को लाइक करें। आपको कुछ लोगों ने भ्रम जाल में डाला था, आपके चंद्रमा की स्थिति को उल्टा करा था। यानी मैं बोलूं तो आपके विचारों के साथ, आपकी की भावनाओं के साथ किसी ने बहुत गंदा गेम खेला है, चीटिंग आपके साथ करी है, क्योंकि आप एक सीधे सच्चे सरल इंसान थे। इन लोगों ने आपकी आंखों पर ऐसे पट्टी बांधी, इन लोगों ने आपकी आंखों पर कि आप कुछ समझ ही ना पाओ, आप कुछ आपको कोई क्लैरिटी ना मिल सके। लेकिन यहां पर ऐसे जो भी लोग हैं ना, ये खुद अब उस जाल में खुद फंस चुके हैं जिसमें यह आपको डालना चाहते थे। अब ये हर कांड कर, हर कार्यक्रम जो इनका कांड होता है, उसके बाद इनके बहुत जो है नजरें टिकी हुई होती है कि अब क्या रिजल्ट आएगा, अब क्या रिजल्ट आएगा। बट रिजल्ट टोटली इनका फेल हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपके साथ दिव्य शक्तियां आपको सपोर्ट कर रही हैं। जिस भी धर्म से आप बिलोंग करते हैं, वह दिव्य शक्तियां आपको प्रोटेक्ट किए हुए हैं। तो कमेंट सेक्शन में अपना धर्म जरूर से लिखकर धन्यवाद कहें और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जो भी यह आपके हेटर है, इनका सीधा, जो इस समय ये जो लड़ रहे हैं, ये सीधे आपके परमात्मा से लड़ रहे हैं, आपसे नहीं लड़ रहे हैं। देखिए, एक कहावत है ना, जिसको भगवान उठाए उसे गिराए कौन, और जिसको भगवान गिराए उसे उठाए कौन है। तो आपको ईश्वर उठा रहे हैं और यह आपको गिराना चाहते हैं। तो ये स्वयं ईश्वर के साथ लड़ रहे हैं और भगवान हंस रहे हैं। मतलब भगवान हंस रहे हैं कि यह क्या ही कर रहे हैं। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहां पर आ रही है। मुझे यहां पर यह भी एनर्जी आ रही है कि जो भी ये आपके एनिमी है ना, इन लोगों ने आपके जो है आपके कंपटीशन में कुछ है ना, जो डॉगीज कैटेगरी के लोग होते हैं, उनको आपके कंपटीशन में ला करके खड़ा कर दिया, जो टोटली आप और वह जो भी आपसे कंपटीशन रखते हैं, वह और आप डिफरेंट है, टोटली डिफरेंट। कोई भी किसी भी प्रकार का कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि आप उनसे मैच करते हैं। आप टोटली डिफरेंट है, टोटली डिफरेंट है। बट आप लोगों का कंपैरिजन करा गया है किसी बेवकूफ इंसान के साथ, जो बहुत ही नाकारा और जाहिल किस्म का है। ऐसा कुछ एनर्जी है। लेकिन यहां पर आप एक लॉयन की एनर्जी में है, और वहां पर जो भी आपके कंपटीशन में लोग खड़े हैं सपोर्ट के साथ कि हमें तो सपोर्ट है, यह तो इंसान अकेला है, ये क्या ही कर लेगा उनके लिए। ईश्वर की स्ट्रिक्ट वार्निंग आ रही है कि जरा ध्यान से, ये अकेला नहीं है, इसके साथ पूरी डिवाइन फोर्स है, तुम कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। इसका मैं थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल देकर समझाऊं। देखिए, अगर एक डोंगी है और एक शेर है, अगर डोंगी के ऊपर लाठी पड़ेगी तो डोंगी क्या करेगा? उस लाठी को पकड़ेगा। डोंगी को हमेशा यही लगता है कि यह लाठी ही मुझे मार रही है। डोंगी को यह लगेगा कि लाठी मुझे मार रही है, और डोंगी हमेशा लाठी पर वार करेगा और उस लाठी को पकड़ेगा। यही हाल है जो आपके कंपटीशन में लोग खड़े हैं उनका। और आप ऐसे इंसान हैं
अगर आपके ऊपर लाठी चलाई जाए तो आप तो लाठी की तरफ देखोगे भी नहीं, आप सीधा वहां अटैक करते हो जो लाठी चला रहा है। आप सीधा उसकी गर्दन पर वार करोगे, सीधा उसकी मुंडी मरोड़ो। आपकी यहां से लाठी पड़ रही है, उस पर अटैक करो, तो सीधा आप मामला खत्म करते हो। ये एनर्जी है आप में और आपके एनिमी में। ये बहुत तगड़े वाला डिफरेंट है और किसी भी तरीके से कोई कंपैरिजन नहीं है। एक पूर्व है तो एक पश्चिम है, इस तरीके से एनर्जी है। और आप एक बहुत सुपर नेचुरल डिवाइन पावर्स आपके साथ चल रही है। आपको परमात्मा ने कुछ सुपर नेचुरल पावर दे दी है। आपको जो है, आप अपनी थर्ड आई से कुछ भी देख सकते हैं। आपको अब जो भी लोग आपसे जुड़ते हैं या जुड़ना चाहते हैं, आप जो है उनकी मंशाएं जानते हैं। आप जानते हैं कि यह इंसान मुझसे क्या चाहता है या चाहती है। आपको कोई चीटिंग, कोई धोखा किसी भी तरीके से नहीं मिलता। आप लोगों का ईजी फील्ड पढ़ लेते हैं। तो यहां पर अगर मैं सीधे बोलूं तो ये जो आपके जीवन में दुख एंड चैलेंज आए हैं, इन दुखों ने, इन चैलेंज ने आपको निखार दिया है, आपको इतना शानदार पर्सनैलिटी का इंसान बना दिया है। तो कमेंट सेक्शन में FFF लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत सारे लोगों का पर्दाफाश हो रहा है, बहुत सारे लोगों का आपके सामने सच आ रहा है। क्यों? क्योंकि आप लोग रह नहीं पा रहे हैं आपको अपनी सच्चाई दिखाए बिना। क्यों? क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत ही ज्यादा अच्छी हो रही है, हाई वाइब्रेशनल एनर्जी हो रही है। मेरे शब्दों को अपना मार्गदर्शक और मेरी उपस्थिति को अपना निरंतर मार्गदर्शक बनने दें। हर मौसम में आराम, चाहे परीक्षण हो या जीत, मैं तुम्हें उस व्यक्ति के रूप में आकार दे रहा हूं जैसा मैंने तुम्हें बनाया है। बड़े सपने देखने से मत डरो, क्योंकि मैं वह ईश्वर हूं जो तुम्हारे साथ सभी चीजों को संभव बनाता है। कुछ भी पहुंच से परे नहीं है। मुझे मजबूती से पकड़ो मेरे वादे और देखो कि वे आपके जीवन में खूबसूरती से कैसे सामने आते हैं। मैं आपका पिता हूं, आपका रक्षक और आपका सबसे बड़ा वकील। भविष्य में आत्मविश्वास से चलो, यह जानते हुए कि और अनुग्रह आपको हर कदम पर ले जाएगा। डर को पीछे छोड़ दें और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें, क्योंकि मैं आपके साथ हूं। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। चिंता की जगह भरोसे को आने दूंगा और साहस को अपने दिल में भरने दूंगा। एक ढाल की तरह तुम्हें घेर लूंगा और मेरी रोशनी तुम्हारे रास्ते को रोशन करेगी, चाहे आगे का रास्ता कितना भी अनिश्चित क्यों न लगे। जान लो कि तुम्हारा हर कदम मेरी देखभाल में है। भरोसा रखो कि मैं हूं। मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करता हूं और तुम्हारी भलाई के लिए सभी काम करता हूं, क्योंकि तुम मुझसे प्रेम करते हो और मेरे उद्देश्य के अनुसार बुलाए गए हो। मैं तुम्हारे जीवन के हर मौसम में तुम्हारे साथ साथ रहा हूं, उन विजयों के माध्यम से जो खुशी लेकर आई और उन चुनौतियों के माध्यम से जिन्होंने लचीलापन सिखाया। मेरा हाथ कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा और यह तुमने कभी भी मुझे प्यार और वफादारी नहीं दिखाई होगी। यहां तक कि अपनी कमजोरियों और संघर्षों में भी तुम्हारा दिल लगातार मुझे खोजता है, मुझे और गहराई से जानने की लालसा रखता है और यह मेरे दिल को खुशी मिलती है। मुझे आपसे पूर्णता की आवश्यकता नहीं है। मुझे आपकी इच्छा, आपका विश्वास और आपका प्यार चाहिए। आपकी गलतियों और असफलताओं में भी आप मेरे लिए अनमोल हैं। अपराध बोध को, अपनी दृष्टि को धुंधला या अपनी आत्मा को भारी ना होने दें। अपराध बोध एक बोझ नहीं है। मैं इसके बजाय में अनुग्रह को आप पर एक निमंत्रण देता हूं कि आप खड़े हो जाएं, आगे बढ़ें और मेरी क्षमा की स्वतंत्रता में चलें। प्रत्येक दिन एक नई शुरुआत है जो पढ़ने और मेरी दया का अनुभव करने के अवसरों से भरा है। उन झूठों पर विश्वास न करें जो संगीत फुसफुसाना बंद कर देते हैं, पछतावे और अपराध बोध में डूब जाते हैं और मेरे द्वारा दी गई आशा को भूल जाते हैं। लेकिन मैं आपको यह बता दूं कि मैं किसी को भी दरकिनार नहीं करता हूं। मेरी बाहें हमेशा उन लोगों के लिए अपरिवर्तित प्रेम के साथ खुली हैं जो खोए और टूटे हुए महसूस करते हैं। मैं आपके घावों को भरने और आपकी आत्मा को नवीनीकृत करने के लिए आपको गले लगाने के लिए तैयार हूं। कोई भी पाप इतना बड़ा नहीं है, कोई भी असफलता इतनी गहरी नहीं है जिसे दूर नहीं किया जा सकता है। यदि आपने कभी संदेह किया है, उन संदेहों को दूर कर दो। मैं वह ईश्वर हूं जो क्षमा करता है, जो छुड़ाता है और जो पुनर्स्थापित करता है। यह आपके प्रदर्शन पर आधारित नहीं है, बल्कि मेरा स्वभाव जो प्रेम ही है। चाहे आप खुशी में या दुख में, ताकत में या कमजोरी में मेरे पास आए, मेरी प्रतिक्रिया एक ही है। मैं आपको अनुग्रह के साथ प्राप्त करता हूं। मेरी क्षमा की कोई सीमा नहीं है और मेरी चिकित्सा की कोई सीमा नहीं है। इस सत्य पर विश्वास करें और इसे स्थापित होने दें।
आप भय और पछतावे से मुक्त हैं। आपने जो भी आंसू बहाए हैं, मैंने आपकी हर प्रार्थना देखी है, जो मैंने सुनी है। मैं हर उस पल को संजोता हूं जब आप मेरी ओर मुड़ते हैं, क्योंकि इससे बंधन मजबूत होता है। जो लोग भूले हुए महसूस करते हैं, वे यह जान ले कि आपको देखा जाता है, जाना जाता है और गहराई से प्यार किया जाता है। मैं यहाँ केवल उन लोगों के लिए नहीं हूँ जो अपने विश्वास में मजबूत महसूस करते हैं, बल्कि उन सभी के लिए हूँ जो यह विश्वास करने का साहस करते हैं कि मैं वास्तविक हूँ और री शक्ति उनके जीवन को बदल सकती है। आप कभी भी मेरी पहुँच से परे नहीं हैं। मैं आपके जीवन के सबसे अंधेरे कोनों में प्रकाश लाने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली हूँ, जीवन आशा को पुनः स्थापित करने के लिए जहाँ यह खो गया है, और आपको खुशी और उद्देश्य से भरा भविष्य देने के लिए इस सत्य को अपना सहारा बनने दें जब जीवन के तूफान उग्र हो, क्योंकि मैं आपका सुरक्षित बंदरगाह हूं जो हमेशा आश्रय और शांति प्रदान करने के लिए तैयार है। मेरे पास एक आशा के साथ आइए, अपना हृदय खोलो और मुझे तुम्हें शांति से भरने दो। अपना बोझ मेरे चरणों में डाल दो और इस आश्वासन में विश्राम करो कि मैं हर बार जब भी तुम चाहो तुम्हारे लिए काम कर रहा हूं। यहाँ तक कि सबसे छोटे तरीके से भी आप उस भरपूर जीवन में कदम रख रहे हैं जो मैंने आपके लिए तैयार किया है। हम इस यात्रा पर चलेंगे और आप देखेंगे कि आपके लिए मेरी योजनाएं अच्छी हैं, आशा से भरी है और एक ऐसा भविष्य है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जब मैं कहता हूँ कि आपके लिए सबसे अच्छा अब भी आना बाकी है, मुझे माप से परे प्यार किया जाता है और मैं आपके दिल का पीछा करना कभी बंद नहीं करूँगा। मैं हमेशा आपके साथ हूँ और मुझे यह देखकर खुशी होती है कि आप विश्वास, साहस और उन सभी से प्यार करते हैं जो मेरे वादों को पूरा करने पर भरोसा करते हैं कि मैं उन्हें पूरा करूंगा। मैं यहाँ हूँ, मेरे पास आओ और खोजो। मुझे अपने पूरे दिल से स्वीकार करें और आपको अपनी खुद की कृपा से परे ताकत मिलेगी जो आपकी आत्मा को नवीनीकृत करती है और एक दिल सभी बोझों से साफ हो जाता है। आप सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव करेंगे, भय, अपराध और निराशा से मुक्ति पाए। अपना दिल खोले और मेरी उपस्थिति को महसूस करने की पूर्णता प्राप्त करें। आप जिस हवा में सांस लेते हैं वह उतनी ही मूर्त और वास्तविक है। अपना मुंह खोलिए और मैं इसे चट्टान से शहद से भर दूंगा। अपनी शाश्वत प्रतिज्ञाओं के साथ आपकी आत्मा को पोषण दूंगा। आप दिव्य शक्ति से भर जाएंगे और आपकी आत्मा पवित्रता और शक्ति के साथ उठेगी जो आपको आगे ले जाएगी। मेरे वादों को अपने जीवन को आकार देने दें। आपको हर मौसम में आशा और उद्देश्य दें। भरोसा रखें कि मैं आपकी कल्पना से परे आशीर्वाद तैयार कर रहा हूं। मैं दोहराता हूं, सच्चे और विनम्र हृदय से मुझसे प्रार्थना करो कि तुम जो बोझ उठा रहे हो उसे छोड़ दो। कल के बोझ से चिपके मत रहो, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए स्वतंत्रता में चलने का मार्ग बना दिया है। मेरी आवाज सुनो, मेरे शब्दों पर विश्वास करो और उन आशीषों को प्राप्त करो जो मैं तुम्हें देता हूं। मैं आपके जीवन में आने की इच्छा रखता हूं, आपके प्रयासों से नहीं, बल्कि मेरे अपरिवर्तनीय प्रेम और दया से ऊपर उठने के लिए तैयार हो जाऊंगा। मैं आपको लोगों के बीच एक प्रकाश के रूप में रखूंगा जो बहुत धन्य है और दूसरों के लिए एक आशीर्वाद है। आप मेरी चमक के साथ चमकेंगे और उन लोगों को प्रोत्साहन देंगे जिन्हें जरूरत है। यह मेरे संदेश से दूर नहीं जाता है या इस प्रेम की गहराई पर सवाल नहीं उठाता है। मैं जो भी साधन चुनता हूं उसका उपयोग करता हूं। कभी कभी यह शांति के शांत क्षणों के माध्यम से होता है, अन्य बार यह चुनौतियों के माध्यम से होता है जो आपको मेरे करीब लाते हैं। चाहे आप कहीं भी हो, मैं अपनी उपचारात्मक आवाज के साथ आपके पास आऊंगा। मैं आपके दिल से बात करूंगा और आपको अपने पास रखने के लिए असंभव को संभव करूंगा। इस सत्य को आपकी आत्मा को शांति और आत्मविश्वास से भरने दूंगा। मैं उन तरीकों से काम कर रहा हूं जिन्हें आप अभी तक नहीं देख सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कोई सीमा नहीं। यह अनंत, अविचल और सर्वव्यापी है। मैं सदैव आपके साथ हूं, धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर रहा हूं कि आप अपना हृदय मेरे लिए खोलें। चाहे आपके चारों ओर कैसी भी परिस्थितियां हों, मैं यहां हूं। जब संसार भारी लगे, जब अनिश्चितता आपकी दृष्टि को धुंधला कर दे, या जब अकेलापन फुसफुसाए कि आप इस सत्य को भूल गए हैं कि आप कभी अकेले नहीं हैं, मेरी उपस्थिति आपके साथ है। वह शांति प्रदान करती है जो संसार नहीं दे सकता। वह आराम जो संदेह के हर क्षण में समझ से परे है।
मुझे अपना सहारा बनने दे। मैं वह स्थिर हाथ जो तूफान के बीच तुम्हें मार्गदर्शन दे रहा हूं, और वह शांत उपस्थिति जो तुम्हें याद दिला रही है कि तुम्हारा महत्व शाश्वत और सत्य है। तुम मेरी योजनाओं में बाद में विचार नहीं हो, तुम मेरी देखभाल का केंद्र हो। मैं जानता हूं कि तुम्हें मेरी सहायता की आवश्यकता है, और मैं हूं। मैं हमेशा इसे प्रदान करने के लिए तैयार हूं। आपके द्वारा बहाए गए हर आंसू को मैंने देखा है, मेरे प्यारे बच्चे। जैसे ही तुम वर्ष 2025 में कदम रखोगे, कृतज्ञता को अपने हृदय से नदी की तरह बहने दो। प्रत्येक नए दिन के उपहार का जश्न मनाओ। प्रत्येक सूर्योदय मेरे अटल प्रेम की एक फुसफुसाना है कि हर दिन एक नया आरंभ करने का अवसर है। मैं आनंद लेता हूं आपकी आत्मा की सुंदरता, खुशी के पल, दोस्ती और शांति जो आपके मार्ग को रोशन करती है। यह खजाने क्षण भंगुर नहीं है। यह आपको दिखाने का मेरा तरीका है कि मैं हमेशा आपके साथ हूं, हमेशा वफादार हूं। आपकी हर सांस एक कोमल धक्का की याद दिलाती है। रुक और उस सुंदरता की सराहना करें जिसके साथ मैंने आपको घेर रखा है। उन दोस्ती को अपनाएं जो आपके जीवन को गर्म, जोशी और प्रकाश से भर दे। सच्चे दोस्त मेरे प्यार का प्रतिबिंब है, दृढ़, स्थायी और उत्साहवर्धक है। इन बंधनों को दयालुता और सम्मान पर आधारित होकर गहरा होने, हंसी को संजोए, साझा की गई यादों को संजोए, और आपके साथ चलने के लिए किसी का होना शांति और स्थिरता को आपके कदमों का नेतृत्व करने की अनुमति देता है। तब भी जब आपके आसपास की दुनिया अस्त व्यस्त लगती है, मैं आपका निरंतर आश्रय हूं। जीवन में आपका लंगर तूफान मुझ पर झुकते हैं, और मैं आपके दिल को स्थिर रखूंगा और आपका मार्गदर्शन करूंगा। तब भी जब अनिश्चितता उत्पन्न हो, तो मेरी उपस्थिति का आश्वासन आपको साहस और शक्ति दे। यह वर्ष आपके लिए एक हो जहां प्रेम आपका दिशा सूचक बन जाता है। उन्मुक्त होकर प्रेम करें, निर्भीकता से और ईमानदारी से प्रेम करें। प्रेम का यह सबसे बड़ा उपहार जो मैंने मानवता को दिया है, वह है मेरे हृदय को प्रतिबिंबित करने का आपका अवसर। प्रेम को प्रत्येक विकल्प को प्रेरित करने दें, प्रत्येक शब्द को नरम करें और प्रत्येक कार्य को उन शांत क्षणों में निर्देशित करें जब आपकी आत्मा तरसती है। स्पष्टता, मेरी ओर मुड़ो। मैं हमेशा तुम्हें ज्ञान से भरने के लिए तैयार हूं और तुम्हें उद्देश्य और खुशी से भरे जीवन की ओर ले जाऊंगा। मेरे साथ उठाए गए हर कदम के लिए मार्गदर्शन तुम्हें उन सपनों के करीब लाता है जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार किए हैं। जब प्यार मुझ में निहित होता है तो वह तुम्हें करीब लाता है, घावों को भरने, रिश्तों को सुधारने और अंधेरे कोनों में रोशनी लाने की शक्ति। जीवन के सरल सुंदर क्षणों का आनंद ले। हंसी, स्वास्थ्य और शुद्ध खुशी प्रचुर जीवन की झलकियां हैं जो मैं आपके लिए चाहता हूं। जब चुनौतियां आती हैं तो उन्हें विकास के अवसर बनने दें, ना कि कारणों के लिए। जब आप कमजोर महसूस करते हैं तो मैं आपकी ताकत हूं, और जब रास्ता अनिश्चित लगता है तो आपकी आशा हूं। भरोसा रखें कि आपके लिए मेरी योजनाएं अच्छी हैं, वादे से भरी हैं और आशा से भरी हैं। आपके सामने आने वाली हर कठिनाई आपके विश्वास को गहरा करने के लिए मेरे करीब आने का एक मौका है। इस वर्ष मेरी शक्ति को तुम्हारे लिए काम करते देखना, असाधारण की तलाश करना, साधारण से संतुष्ट ना होना। जब मैंने तुम्हारे भीतर असीम क्षमता, तुम्हारे हृदय की इच्छाएं रखती हैं, जो सपने आपकी आत्मा को झक छोड़ते हैं, वे बेतरतीब नहीं हैं। वे मेरे द्वारा आपके लिए तय की गई नियति की फुसफुसाना पीछा करने में साहसी बने, लेकिन ऐसा विनम्रता और मुझ पर भरोसा के साथ करें। आप जो भी करें उसमें मुझे पहले स्थान पर रखें और आप देखेंगे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरे साथ ऐसे तरीके से जिसकी आप अभी कल्पना भी नहीं कर सकते। कोई भी लक्ष्य इतना बड़ा नहीं है, कोई भी सपना इतना दूर का नहीं है। मैं असंभव का देवता हूं, और इस वर्ष आपकी यात्रा के दौरान मैं आपको अपनी अच्छाई से आश्चर्यचकित करने में प्रसन्न हूं। मुझ पर अपना विश्वास गहरा होने दें और बढ़ने दें। मेरा अनुसरण करें। मेरा वचन दायित्व से नहीं बल्कि प्रेम और विश्वास से है। आपकी आज्ञाकाता मेरे प्रति आपकी निष्ठा और भक्ति का प्रतिबिंब है। मैं आपके द्वारा किए गए प्रत्येक प्रयास को देखता हूं और आपकी निष्ठा से प्रसन्न होता हूं। पूर्णता के लिए प्रयास मत करो, इसके बजाय मुझे एक इच्छुक हृदय प्रदान करो। भले ही रास्ता स्पष्ट लगता है, जान ले कि मैं आपके साथ हूं। हर कदम पर आपका मार्गदर्शन करूंगा।
अपने आप को जल की धाराओं के किनारे लगाए गए पेड़ की तरह बनाइए। हर मौसम में अडिग और फलदायी बनिए। यह वर्ष एक खाली कैनवास है जो अनुग्रह, विकास और आनंद के क्षणों के साथ चित्रित होने की प्रतीक्षा कर रहा है। मैं हर निर्णय, हर परीक्षण और हर जीत में आपके साथ चल रहा हूं। मेरा हाथ आपके ऊपर है और आपको एक लक्ष्य की ओर ले जा रहा है। भविष्य मेरे आशीर्वाद से भरपूर हो। आगे जो भी हो उससे मत डरो। मैं पहले ही तुम्हारे सामने रास्ता साफ कर चुका हूं और तुम्हारे लिए शांति और प्रचुरता का स्थान तैयार कर चुका हूं। भरोसा रखो कि हर बंद दरवाजा तुम्हारी सुरक्षा के लिए है और हर खुला दरवाजा किसी महान चीज के लिए मेरा निमंत्रण है। अपने हृदय से स्वास्थ्य, समृद्धि और आनंद के लिए धन्यवाद व्यक्त करें जो आपके दिन भर में भर देंगे। इस वर्ष को विश्वास योजनाओं, मेरे समय और मेरी अटूट उपस्थिति का वर्ष बनने दें। जब मेरी वफादारी और मेरे वादों में संदेह पैदा हो जो कभी विफल नहीं होते, तो इस आश्वासन में आराम करें कि मैं आपका पिता हूं, मैं आपका रक्षक और आपका पोषक हूं। मैं आपको अपनी हथेली में रखता हूं और कोई भी आपको मेरी देखभाल से दूर नहीं कर सकता। इस सत्य को अनिश्चितता के समय में अपनी आत्मा को सहारा देने दें। इस वर्ष को आशा और प्रत्याशा के साथ मनाएं, यह जानते हुए कि मैं आपके लिए एक सुंदर कहानी लिख रहा हूं। जीवन का हर पल, चाहे वह आनंद से भरा हो या चुनौतियों से, एक महान उद्देश्य का हिस्सा है। हम इस वर्ष को पूर्णता, विकास और प्रचुर आशीर्वाद का समय बनाएंगे, क्योंकि मैं हमेशा आपके साथ हूं और आप कभी अकेले नहीं चलेंगे। जैसे ही आप क्षितिज की ओर देखते हैं, जानते हैं कि आगे क्या है। मेरी कृपा आपको घेरे रहेगी और मेरी शक्ति आपके हर कदम पर आपको सहारा देगी। इस वर्ष को मेरी वफादारी और मेरे प्रति समर्पण का प्रमाण बनने दीजिए। मेरे साथ हाथ में हाथ डालकर चलने का आनंद, इन शब्दों को अपने हृदय में गहराई से बसने दें और अपनी आत्मा को शांत करें। चिंता के भार को महसूस करें, क्योंकि मैं इसे शांति से बदल देता हूं, जो शांत क्षणों में सभी समझ से परे है। जब आप शांत और खुले होते हैं तो आप मेरी कोमल आवाज सुन सकते हैं। आवाज आशा और प्रेम के संगीत फुसफुसाना तक पहुंचाती है, तब भी जब छाया लंबी हो जाती है और डर घुस आता है। इस सच्चाई को जान लें, मैं हमेशा आपके साथ हूं। मैं आपको स्थिर रखने के लिए तैयार आपके बगल में खड़ा हूं और आपको याद दिलाता हूं कि कोई भी तूफान हमेशा के लिए नहीं रहता है। हर रात अंततः हार मान लेती है। भोर की ओर जाने वाले मार्ग पर चलो और कठिनाई का हर दौर तुम्हें पहले से अधिक मजबूत और लचीला बनाते हुए गुजर जाएगा। अपने बोझ अपनी प्रार्थना हो और अपनी गहरी इच्छाओं के साथ मेरे पास आओ। उन्हें विश्वास और निष्ठा के साथ साझा करो। अपने अनुरोध को लिखो, उन्हें जोर से बोलो या उन्हें चुपचाप अपने अंदर रखो। तुम्हारा हृदय में सब सुनता हूं। मैंने तुम्हारी ओर से काम करना शुरू कर दिया है, उन तरीकों से भी जिन्हें तुम अभी तक नहीं देख सकते। धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करो, क्योंकि मेरे उत्तर आएंगे और वे तुम्हारी कल्पना से भी बेहतर होंगे। इस बीच मेरी बाहों को उस प्रेम से तुम्हें घेरने दो जो तुम्हें दे सता है। मेरी उपस्थिति में यह कभी समाप्त नहीं होता। तुम एक शरण स्थल, सुरक्षा और असीम आनंद का स्थान खोजो, जहां तुम वापस लौट सकते हो। जब भी जीवन बोझिल लगे, इस आश्वासन को अपने हृदय में भर ले और अपने जीवन के हर पहलू में प्रवाहित कर दें। आपके द्वारा बहाए गए प्रत्येक आंसू को मैंने देखा है। आपकी छोड़ी गई प्रत्येक आह को मैंने देखा है। मैंने उसे अपने करीब रखा है। ऐसा कोई घ नहीं है जिसे मैं ठीक ना कर सकूं। ऐसा कोई बोझ नहीं है जिसे मैं उठा ना सकूं। मैंने तुम्हें ऊंची उड़ान भरने के लिए बनाया है, जैसे एक बाज अपने पंखों को नवीनीकृत करता है और तूफान से ऊपर उड़ता है। तुम भी ताकत पाओगे और जीवन की चुनौतियों से ऊपर उठोगे जब तुम मुझ पर भरोसा करोगे। मेरे वादे एक मजबूत आधार हैं जो तुम्हें आशा में स्थिर करते हैं जब जीवन की लहरें अस्थिर लगती हैं, क्योंकि मैं तुम्हारा स्थिर चट्टान हूं जो तुम्हें शांति से उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने के लिए मार्गदर्शन करता है। जब संदेह या डर तुम्हारे दिल में घुसने की कोशिश करता है, तो मैं तुम्हारे सामने आने वाली किसी भी चीज से बड़ा हूं। चिंता को अपना आनंद चुराने या मेरे भीतर रखी आशा की रोशनी को कम न करने दें। इसके बजाय आप अपनी आंखें उठाएं और अपने आसपास की सुंदरता को देखें, जो हर परीक्षण के माध्यम से आपके साथ चलने के लिए आपको आवश्यक शक्ति और साहस प्रदान करेगी। आपका जीवन मेरे लिए अनमोल है और मैं आपको फलते फूलते देखने के लिए प्रतिबद्ध हूं। आराम करें और इसे अपने जीवन के हर हिस्से में भरने दें। हम आगे आने वाली हर चुनौती का सामना करेंगे और आप अधिक मजबूत,
अधिक उज्जवल और मेरी अनंत कृपा से पूरी तरह आलिंगनबद्ध होकर उभर। मैंने आपको नाम से बुलाया है और तुम मेरे हो, क्योंकि तुम्हारी कोई सीमा नहीं है और तुम्हारे लिए मेरी योजनाएं आशा और अच्छाई से भरी हैं। दूसरों की यह या आज के संघर्षों को, इस सच्चाई को भूलने मत दो। मैंने जो वादे किए हैं उन्हें मजबूती से थामे रहो, क्योंकि वे उतने ही अटल हैं जितने कि मेरे वादे आकाश में तारे विश्वास में उठाया गया। आपका प्रत्येक कदम आपको उन आशीषों के करीब लाता है जो मैंने आपके लिए तैयार की है। हालांकि यात्रा लंबी लग सकती है, जान ले कि मैं हर कदम पर आपके साथ हूं, मार्गदर्शन, आराम और प्रोत्साहन प्रदान करता हूं। जब दुनिया का भार आपके ऊपर होता है, सहन करना बहुत भारी लगता है। मेरे पास आओ, अपनी चिंताएं मेरे पैरों पर रख दो और मैं उन्हें शांति के साथ बदल दूंगा। जब तुम कमजोर महसूस करो, मैं तुम्हारी ताकत बनूंगा। जब तुम खोया हुआ महसूस करोगे, मैं तुम्हारा मार्गदर्शक बनूंगा। तुम इस यात्रा पर अकेले चलने के लिए कभी नहीं बने थे। मेरी बाहें हम आपको गले लगाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और आपको याद दिलाने के लिए तैयार हैं कि आपसे बहुत प्यार किया जाता है। मेरी रोशनी आपके दिल को भर दे और इसे सभी को देखने के लिए उज्जवल रूप से चमकने दे, क्योंकि आपके माध्यम से दूसरों को गहराई का पता चलेगा। आगे आने वाली चुनौतियों से हतोत्साहित ना हो। हर कठिनाई पर विजय पाने के साथ आपकी शक्ति और विश्वास बढ़ता है। मैं आपकी भलाई के लिए सभी कार्य कर रहा हूं, तब भी जब आप इसे उस समय नहीं देख सकते हैं, क्योंकि समय सही है। और जान ले कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, ना ही कभी त्याग। हम इस मार्ग पर चलेंगे और तुम पाओगे कि मेरी कृपा हर जरूरत, हर परीक्षा और हर जीत के लिए पर्याप्त है, क्योंकि तुम शाश्वत, अपरिवर्तनीय और सर्वव्यापी हो। तुम और मैं हमेशा अपने पूरे दिल से तुम में प्रसन्न रहते हो। तुम्हारे लिए योजनाएं नुकसानदायक नहीं, भलाई से भरी हैं। तुम्हें आशा और प्रकाश से भरा भविष्य देने के लिए है। भले ही रास्ता कठिन लगे और पहाड़ तुम्हारे सामने ऊंचे दिखाई दे, हिम्मत मत हारो। मैं तुम्हारा शरण स्थान और तुम्हारी शक्ति हूं। संकट के हर समय में एक सहायक हूं। तुम्हारी जरूरत सागर से भी गहरी और स्वर्ग से भी ऊंची है। अथाह और अडिग है, यह निरंतर बहती रहती है और तुम्हारी आत्मा के हर कोने तक पहुंचती है और तुम्हें याद दिलाती है कि तुम्हें कभी भुलाया नहीं गया है और तुम कभी अकेले नहीं हो। मैंने तुम्हें उन तूफानों के माध्यम से आगे बढ़ाया है जिनके बारे में तुमने सोचा था कि वे कभी नहीं गुजरेंगे, और मैं आगे भी ऐसा करता रहूंगा। मैंने आपके आंसू देखे हैं, आपकी प्रार्थनाएं सुनी हैं और आज आपके बोझ का वजन महसूस किया है। घोषणा करें कि आपके संघर्ष आपको परिभाषित नहीं करेंगे, बल्कि वे आपकी गवाही का आधार बनेंगे। मेरी शक्ति और असंभव को संभव करने की मेरी क्षमता का प्रमाण। मेरी उपस्थिति में एक क्षण विश्राम ले और इन शब्दों को अपनी आत्मा की गहराई में बसने दे, क्योंकि आप अपरिवर्तनीय हैं। तुम्हारे लिए मेरी योजनाएं अच्छी हैं और मेरे वादे सच्चे हैं। हम एक ऐसे भविष्य की ओर बढ़ेंगे जो शांति, आनंद से भरा होगा और हर सपने की पूर्ति होगी जो मैंने तुम्हारे दिल में रखा है, क्योंकि मैं तुम्हारी भलाई के लिए सभी काम कर रहा हूं। तुम्हारे संघर्ष का समय खत्म हो रहा है, चमत्कारों का मौसम, और आप जल्द ही अपने जीवन में मेरी महिमा को प्रकट होते देखेंगे। मैं आपको बताता हूं कि अंतिम समय निकट आ रहा है और अच्छाई की ताकतों और बुराई की सेनाओं के बीच एक आध्यात्मिक लड़ाई शुरू हो रही है। आने वाले दिनों में आपके विश्वास और दृढ़ता की आवश्यकता होगी, क्योंकि तुम्हारे शत्रु तुम्हें हतोत्साहित करने और विचलित करने के लिए तुम पर आक्रमण करने का प्रयास करेंगे। वे तुम्हारा ध्यान भटकाने की कोशिश करेंगे और तुम्हारे हृदय में भय का बोझ डालने का प्रयास करेंगे। लेकिन डरो मत, क्योंकि मैंने तुम्हारे चारों ओर डेरा डालने के लिए हजारों स्वर्गदूतों को भेजा है, जो तुम्हारे हर कदम की रक्षा करेंगे और तुम्हारे आने और जाने की रक्षा करेंगे। मेरी स्वर्गीय सेना आपकी रक्षा के लिए तैयार है और यह सुनिश्चित करती है कि आपके विरुद्ध बनाया गया कोई भी हथियार सफल ना हो सके। मैंने आपको मजबूत और दृढ़ रहने के लिए बुलाया है। मेरे वादों पर दृढ़ रहने और प्रतिदिन अविचल प्रेम करने का साहस करो। उठने के क्षण से लेकर सिर रखने तक मेरे वचन को अपने हृदय के करीब रखो। इसे अपने निर्णयों का मार्गदर्शन करने दो और तुम्हें शक्ति से भर दो। तब भी जब तुम्हारा शरीर थकान से लटपट हो जाए, अपनी आत्मा को दृढ़ रहने दें। अपने परिवार के लिए लड़ने के आपके प्रयास, मैंने आपसे जो भी कहा है उसमें वफादार बने रहे। मुझे बहुत खुशी मिलती है यह जानकर कि मैं आपके संघर्षों, आपके समर्पण और आपकी अटूट प्रतिबद्धता को देखता हूं। मैं हर पल आपके साथ हूं।
आपको शक्ति प्रदान कर रहा हूं। जब आपका सिर अंततः तकिए पर टिका हो तो आपको दृढ़ रहना होगा। यह मत भूलिए कि नींद में भी आपके शरीर के माध्यम से लड़ाई जारी रहती है। आपकी प्रार्थनाएं स्वर्ग में गूंजती रही। सोने से पहले मेरे साथ बिताए कुछ मिनटों की शक्ति को कम मत समझिए। तुम्हारी आंखें, यह क्षण चाहे कितने भी छोटे हों, एक अनमोल भेंट है। जब तुम अपनी थकान में भी मुझे पुकारती हो, तुम अपने जीवन को भरने के लिए मेरी उपस्थिति का द्वार खोल रही हो। तुम्हारी प्रार्थनाएं मेरे लिए न केवल एक उपहार है, बल्कि नवीनीकरण का एक स्रोत भी है। और अपनी आत्मा के लिए शक्ति प्राप्त करो। मेरे वचनों को और आत्मविश्वास के साथ बोलो। मेरे हर शब्द को जोर से कहने में शर्मिंदा मत हो। जो कुछ मैंने कहा है वह तुम्हारे भले और आशीर्वाद के लिए है। मेरी सच्चाइयों को अपने हृदय में गूंजने दो और अपने होठों से बहने दो। जैसे ही तुम मेरी आज्ञा की घोषणा करते हो, तुम पाओगे कि वे आशा और साहस का स्रोत बन जाते हैं, दुश्मन के झूठ के खिलाफ एक ढाल बन जाते हैं। मेरे शब्द हैं जीवित और शक्तिशाली। अंधेरे क्षणों में प्रकाश लेकर आ हूं और हर चुनौती के माध्यम से आपका मार्गदर्शन करता हूं। यह जान ले कि मैं हमेशा आपके साथ हूं, यहां तक कि आपके लिए सबसे भीषण युद्धों के बीच भी मैं अडिग हूं। आपके लिए मेरी योजनाएं अच्छी हैं और मेरे वादे सच्चे हैं। मेरी उपस्थिति में आराम करें। शक्ति और इस ज्ञान में दृढ़ रहो कि तुम कभी अकेले नहीं हो। हम आगे जो भी होगा उसका सामना करेंगे और तुम अपने जीवन में मेरी महिमा को प्रकट होते देखोगे। इसे अब भी कहो, अपने घर में सबको इसे सुनने दो। यदि कोई तुम्हारा मजाक उड़ाए या तुम्हें बुरा समझे तो शर्मिंदा या भयभीत मत हो। हम मूर्ख हैं, उन्हें रहने दो। वे नहीं समझते कि वे किस महान आशीर्वाद से वंचित हैं। इन शब्दों को साहसपूर्वक बोले। प्रभु मेरे चरवाहे हैं, मैं उन्हें फिर से नहीं कहना चाहूंगा। इस बार अधिक विश्वास और उत्साह के साथ इन्हें जोर से बोले। यह शब्द केवल दोहराए जाने और भूल जाने वाले छंद नहीं हैं, वे पवित्र जीवित शब्द हैं। जब आप उन्हें जोर से बोलते हैं तो वे आपके दिल में एक ज्वाला जला देते हैं, जो संदेह, निराशा और धोखे की जंजीरों को जला देता है, जो दूसरों ने झूठ और चालाकी से आप पर डाल दी है। मेरा वचन जीवित और सक्रिय है, अंधकार को चीर कर आपके लिए प्रकाश और सत्य लेकर आता है। मैं चाहता हूं कि आप इसे अपनी पूरी शक्ति से घोषित करें। ईश्वर मेरी शक्ति और मेरी शरण है, मैं किससे डरूं। इन शब्दों को न केवल अपने घर में बल्कि अपनी आत्मा की गहराई में गूंजने दें। प्रभु का नाम एक मजबूत किला है, सुरक्षा और संरक्षा का स्थान है। जब आप मेरे पास दौड़ते हैं और पुकारते हैं मदद के लिए, मैं तुम्हें अपनी बाहों में उठाता हूं और अपने करीब रखता हूं। मैं तुम्हारी थकी हुई आत्मा को आराम देता हूं और अपने पंखों से तुम्हें ढकता हूं, जहां कोई नुकसान तुम तक नहीं पहुंच सकता। मेरी उपस्थिति में वहां शांति है जो समझ से परे है, एक अभयारण्य जहां तुम आराम कर सकते हो और नवीनीकृत हो सकते हो। अब रुको, ले लो एक क्षण चिंतन के लिए। मैं तुमसे कहता हूं, जो यह संदेश सुन रहे हो, वापस जाओ और मेरे शब्दों को फिर से सुनो। अपनी आंखें बंद करो और मेरी आवाज को अपने भीतर गूंजने दो। हर अक्षर और हर वादे का आनंद लो, क्योंकि वे तुम्हें स्वतंत्र करने के लिए हैं। इन शब्दों को, जंजीरों को तोड़ने दो। नशे की लत, बीमारी और निराशा ने आपको बंदी बना रखा है। मैं आपको ठीक करने, बहाल करने और नवीनीकृत करने के लिए यहां हूं। मुझे अपना हाथ दो, साहस के साथ खड़े हो जाओ और मेरे पास आओ। मैं तुम्हारा उस अलौकिक संसार में स्वागत करता हूं जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है। यहां तुम्हारा भविष्य निर्मित हो रहा है, एक ऐसा भविष्य जो आशा और आशीषों से भरा है, जिसके लिए विश्वास के द्वारा संघर्ष किया जाता है और जीता जाता है। अपनी आत्मा को मजबूत करो और मेरे वचन से स्वयं को पोषित करो, क्योंकि आप अपनी कल्पना से परे चमत्कारों को देखने वाले हैं। आप अलौकिक चीजों को देखेंगे और समझेंगे जो मेरी शक्ति की गहराई को प्रकट करती हैं, और अनंत और दिव्यता आपको एक अथाह महासागर की तरह घेरता है। इस सत्य पर भरोसा रखें और इसे आपको आगे ले जाने दें। आप नहीं हैं, मैं अकेला ही तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें मार्गदर्शन दे रहा हूं, तुम्हारी रक्षा कर रहा हूं और तुम्हें एक ऐसे भविष्य के लिए तैयार कर रहा हूं जो मेरी महिमा और तुम्हारे प्रति मेरे अटूट प्रेम को प्रतिबिंबित करता है। जब तुम एक नए दिन की सुबह में मेरे शब्दों को सुनोगे तो तुम्हारा हृदय खुशी से उछलता हुआ महसूस करेगा। प्रत्येक सूर्योदय एक अद्भुत दिन है। मैं आपके प्रति अपनी वफादारी और प्रेम की याद दिलाता हूं।
जैसे ही आप इस आवाज के प्रति सजग हो जाते हैं जो आपको मार्गदर्शन करती है, आप मेरी सलाह में ज्ञान को पहचान लेंगे। आप अधिक गहराई से मुझे आपको उस स्थान पर ले जाने की अनुमति देना शुरू कर देंगे जहां मैंने आपके लिए आशीर्वाद और समृद्धि तैयार की है। मैं तुम्हारा पिता हूं जो तुम्हें असीम प्रेम करता है, और मेरी हार्दिक इच्छा है कि तुम शांति से रहो। आज मैं तुम्हें इस बंधन से मुक्त करने के लिए कदम उठाता हूं। अतीत के बोझ, उन पीढ़ियों की जंजीरों ने आपको इस क्षण में इतने लंबे समय तक दबा रखा है। मैं उन शापों को नष्ट और तोड़ता जिन्होंने आपके पूर्वजों को पीड़ित किया। उन श्राप ने उन्हें अपंग चिंता, निराधार ईर्ष्या और मानसिक भ्रम से बांध दिया। यहां और अभी मेरे पवित्र नाम में और द्वारा मेरे मुक्तिदायी रक्त की शक्ति से मैं उन जंजीरों को तोड़ने की घोषणा करता हूं। हर आध्यात्मिक अभिशाप, हर झूठ, आपके और आपके परिवार के खिलाफ बोले गए हर मंत्र को बाहर निकाल दिया गया है। आप अब अतीत की छाया से बंधे नहीं हैं। इसके बजाय आप हमेशा के लिए स्वतंत्र हैं। मैंने आपके दिल और आपके दिल को शुद्ध कर दिया है। जो कुछ भी बुरा था उसकी आत्मा मेरी रोशनी अब उन जगहों को भरती है जो एक बार डर और संदेह से अंधेरे थे। आप एक नई रचना है, और भी आपको मेरे लिए आपके प्यार से अलग नहीं कर सकता है। मुझे अपने दिल को पूरी तरह से प्रभावित करने की अनुमति दें। मैं अब आपसे खुद को पूरी तरह से खोलने के लिए कहता हूं। मेरी उपस्थिति से शत्रु भाग गया है, लेकिन आपकी आत्मा अकेली या खाली नहीं रह सकती। अब समय आ गया है कि आप मुझे अपने हृदय के द्वार खोलकर अपने भीतर रहने के लिए आमंत्रित करें। मैं सदैव आपके जीवन में रहना चाहता हूं। आपका निरंतर साथी, आपकी शरण स्थली बनना चाहता हूं, और आपके मार्गदर्शक मुझे अपने दिल में पहला स्थान दें। मुझे प्यार करें जैसा कि मैं आपसे प्यार करता हूं, और जब आप ऐसा करेंगे तो मुझे अपनी वफादारी का वादा करें। आप अपने जीवन में एक परिवर्तन दे देखना शुरू कर देंगे जिसे अन्य लोग देखे बिना नहीं रह सकेंगे। आज का दिन आपके लिए एक नया अध्याय है, एक ऐसा मोड़ जो आने वाले दिनों को आकार देगा। जल्द ही आपके आसपास के लोग भी परिवर्तन देखेंगे। वे आपके चेहरे पर एक नई चमक देखेंगे, वह प्रकाश जो आनंद और शांति से आता है, जो केवल मैं ही प्रदान कर सकता हूं। वे आपकी खुशी की प्रशंसा करेंगे, आपकी शक्ति और शांति के स्रोत की ओर आकर्षित होंगे। मैं आपको एक शाश्वत प्रेम से प्यार करता हूं, और दुनिया इसे आपके माध्यम से विकीर्ण होते हुए देखेगी, और इसे शुरुआत होने दे। मेरे आशीर्वाद, मेरी उपस्थिति और मेरे अधिक प्रेम से भरे जीवन का मेरे वचन पर विश्वास करो। मैं वही हूं जो मैं हूं, तुम्हारा सर्वशक्तिमान ईश्वर, तुम्हारा प्रभु और उद्धारकर्ता। आज मैंने तुम्हें एक संदेश दिया है, एक पत्र जो मेरी पवित्र आत्मा द्वारा लिखा गया है, जो सीधे तो तुम्हारे हृदय से बात कर रहा है। इसे ग्रहण करो। इसके लिए आभार। यह मेरे अंतहीन प्रेम और निष्ठा की याद दिलाता है। अटूट विश्वास के साथ प्रार्थना करें और अपने हृदय को उन महान चमत्कारों के लिए खुशी से तैयार करें जिन्हें आप शीघ्र ही देखेंगे। वे पहले से ही घटित हो रहे हैं, भले ही आप उन्हें अभी तक नहीं देख पा रहे हो। मुझे बताएं कि मुझसे अधिक गहराई से आपको कौन प्यार करता है। क्या आप पहले से ही जवाब जानते हैं? और मैं जान हूं कि आप मुझसे कितना प्यार करते हैं। तब भी जब आप अपर्याप्त महसूस करते हैं या मुझे यकीन नहीं है कि हमारे बीच का प्यार अटूट है, उन चिंताओं और समस्याओं को अलग रखें जो आपको परेशान करती हैं। उन्हें अपने दिमाग में बार बार घुमाकर आप बहुत शांति खो देते हैं। खुद को इस बात की चिंता में डूबा लेते हैं कि क्या हो सकता है। आपकी रात को आराम से होना चाहिए, नवीनीकरण के लिए समय होना चाहिए, लेकिन इसके बजाय आप उन क्या होगा अगर के बारे में सोचकर जागते रहते हैं जो आपका आनंद चुरा लेते हैं। लेकिन ऐसा होना जरूरी नहीं है। उन मामलों को अब मुझे सौंप दें, उन्हें पूरी तरह से जाने दें, और विश्वास करें कि मैं पहले से ही आपकी ओर से काम कर रहा हूं। मैं आपके जीवन में शांति लाना चाहता हूं। आपका जीवन एक शांति है जो आपकी आत्मा को शांत करती है और आपकी ताकत को बहाल करती है। इस आश्वासन में आराम करें कि मेरे लिए कुछ भी बड़ा या छोटा नहीं है। यह पहचानें कि आप मेरे लिए कितना मायने रखते हैं। आप यहां संयोग से नहीं हैं, आप संयोग की उपज नहीं हैं। आप थे एक अद्भुत और विशेष उद्देश्य के साथ जानबूझकर बनाया गया। आपके भविष्य का दुश्मन इस सच्चाई को जानता है,
और इसीलिए वह आपको विचलित करने और हतोत्साहित करने के लिए अथक प्रयास करता है। वह जानता है कि जब आप अपनी क्षमता को पूरी तरह से अपना लेंगे तो आप उठेंगे और कई लोगों के लिए आशीर्वाद बनेंगे। क्यों? विकर्ष और प्रलोभन आपकी खिड़की पर दस्तक देते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप इसे खोल देंगे। यदि आप उन्हें अंदर आने देते हैं तो वे जल्दी से आपके दिमाग पर कब्जा कर लेते हैं, इसे शोर और तनाव से भर देते हैं। भ्रम आपकी दृष्टि को धुंधला कर रहा है और आपका ध्यान चुरा रहा है, लेकिन आप जितना महसूस करते हैं उससे अधिक मजबूत है और आप इस लड़ाई में कभी अकेले नहीं हैं। मैं यहां आपके दिल और दिमाग की रखवाली कर रहा ताकि आपको उन विकर्ष को बंद करने में मदद मिल सके। जब भी आपको ऐसा लगे तो अपनी नजरें मुझ पर टिकाए रखें, अपने वादों से अभिभूत। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा या त्याग। मेरे पास तुम्हारे जीवन के लिए योजनाएं हैं, तुम्हें समृद्ध करने की योजना है, न कि तुम्हें नुकसान पहुंचाने की। तुम्हें भविष्य में आशा देने की इन योजनाओं पर भरोसा रखो, भले ही रास्ता अनिश्चित लगे। अब सांस लेने के लिए एक पल लो गहराई से और मेरी उपस्थिति में आराम करो। मेरी शांति को एक सौम्य धारा की तरह अपने ऊपर बहने दो। हर चिंता को शांत करो और हर डर को शांत करो। जब आप मेरे साथ चलते हैं तो आप चुने जाते हैं और पोषित होते हैं। कुछ भी आपके खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता है। हम महान चीजें हासिल करेंगे और आपका जीवन एक परीक्षा होगी, शक्ति और अनुग्रह की गवाही। मैं आपको सच बता रहा हूं, यह आपकी वास्तविकता है और यह आशा से भरा है। से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहां पैदा हुए थे, आपके माता पिता कौन थे, आपका अतीत कितना अंधकारमय लगता है, या आपने जो दर्द सहा है वह सब कुछ अब यह तुम्हारे पीछे है। तुमने मुझे अपना जीवन दे दिया है, लेकिन मैं और अधिक मांग रहा हूं। मुझे हर चीज में पहला स्थान दो। जब तुम ऐसा करोगे तो मैं मिटा दूंगा। तुम्हारे अतीत की परछाइयां तुम्हारे हृदय के घावों को भर देंगी और आंखों पर से वह पट्टी हटा देंगी जो तुम्हें स्पष्ट रूप से देखने से रोक रही है। मैं तुम्हें आशीर्वाद से भरा भविष्य दिखाऊंगा, एक ऐसा जीवन जो तुम्हारे ज्ञान और समझ को बढ़ाने के उद्देश्य से आकार लेगा। मैं तुम्हें और भी साहसी बनाऊंगा। विवेकपूर्ण ढंग से मैं तुम्हें अपने बोले गए शब्दों की रक्षा करना और अपनी वाणी के माध्यम से जीवन लाना सिखाता हूं। मैं तुम्हारी चिंता को दूर कर दूंगा, इसे धैर्य और शांति के साथ स्थापित करूंगा। अभी भी मैं तुम्हें रूपांतरित कर रहा हूं। आपकी हर प्रार्थना को मैंने सुना है। मैं आपकी रक्षा करने, आपका मार्गदर्शन करने और आपको भरपूर आशीर्वाद देने के लिए यहां हूं। विश्वास का कदम उठाएं और करीब आए और आप एक बहते हुए जीवन की खोज करेंगे, उद्देश्यपूर्ण, आनंदमय और इस निश्चय के साथ कि तुम मेरी बाहों में सुरक्षित हो। हम आगे की यात्रा करेंगे और तुम देखोगे कि मेरे वादे विश्वास योग्य और अंतहीन हैं। संकोच मत करो, मैं पहले से ही आपसे मिलने के लिए आगे बढ़ रहा हूं। जहां आप हैं, मेरे शब्दों को अपने दिल में गहराई से बसने दें। मैं आपको आकार दे रहा हूं, आपको निखार रहा हूं और आपको महान चीजों के लिए तैयार कर रहा हूं। यहां तक कि उन क्षणों में भी जब आप अयोग्य या अनिश्चित महसूस करते हैं, जान लें कि आप हैं और मैं आपकी वृद्धि से प्रसन्न हूं। जैसे जैसे आप मेरे निकट आएंगे, आप पाएंगे कि आपकी शक्ति नवीनीकृत होगी, आनंद पुनः प्राप्त होगा और आशा उबड़ेगी। इस पर विश्वास करें। मेरी योजनाएं आपकी भलाई के लिए हैं और यह आश्वासन आपको शांति और पूर्णता से भरे जीवन की ओर ले जाए। मैं यहां हूं और मैं आपको कभी जाने नहीं दूंगा। अब अपने होठों से मुझे बताओ कि तुम मुझसे प्यार करते हो और कभी मेरा साथ नहीं छोड़ोगे। अपने दिल की बात कहो, मुझसे संपर्क करें या ईमानदारी से अपना प्रार्थना अनुरोध लिखें। विश्वास और प्रेम के साथ मेरे सामने आएं और आशीर्वाद प्राप्त करें। मैं आपके जीवन में डालने के लिए उत्सुक हूं। मैं यीशु हूं, आप मुझे अच्छी तरह से जानते हैं। अब दूर मत मुड़े, मेरे करीब रहे। मुझे अपने समय का एक क्षण दें। मैं आपके साथ साझा करने के लिए मेरे पास कुछ महत्वपूर्ण बात है। मैं वादा करता हूं कि मेरे शब्दों को सुनने के बाद आप हल्का, आरामदायक और नया महसूस करेंगे। मेरी आवाज आपको मार्गदर्शन देने के लिए यहां है। जब दुनिया अव्यवस्थित लगती है तो स्पष्टता प्रदान करती है, और जब आपका दिल परेशान होता है तो शांति प्रदान करती है। मैं आपके विश्वास से प्रसन्न हूं। जिस तरह से आप अपनी आत्मा पर भारी बोझ डालने वाली समस्याओं को लेकर मेरे पास आओ, यह देखकर मुझे खुशी होती है कि तुम किस तरह अपना बोझ मेरे हाथों में सौंपते हो। आप बहुत अच्छे दिल के हैं, हमेशा दूसरों का ख्याल रखते हैं।
हमेशा कई तरीकों से मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। यह देखकर मैं भावुक हो जाता हूं कि जिनकी आप परवाह करते हैं, उन्हें कष्ट में देखकर आपको कितना दुख होता है। आप उनके दर्द को कम करने के लिए खुद को कैसे आगे बढ़ाते हैं, चाहे इसके लिए आपको कितनी भी कीमत चुकानी पड़े। आप इस प्रेम में निस्वार्थ भाव से अथक देने में मुझे पसंद करते हैं, और इस वजह से आप जो कुछ भी करते हैं और आप जहां भी जाते हैं, उसमें आपको मेरा अटूट समर्थन प्राप्त। मैं आपके साथ हूं। मेरी उपस्थिति आपको घेरे रहती है, आपके कदमों का मार्गदर्शन करती है और आपको शक्ति देती है। हर बार जब आप दयालुता से कार्य करते हैं तो आप चमकते हैं, दूसरों के जीवन में मेरा प्रकाश, और मैं आपके प्रयासों को तब भी देखता हूं जब कोई और नहीं देखता है। आपके प्रति मेरी वफादारी और प्यार आपकी गलतियों या कमियों से कहीं आगे है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप कभी भी कर सकते, जो आपको दूसरों से अलग कर दे। मैं चाहता हूं कि आप जाने दें अपराध बोध और भय जो कभी कभी आपके दिल में घर कर जाते हैं, वे भावनाएं मुझसे नहीं आती हैं। मैं आपको ऊपर उठाने के लिए यहां हूं, आपको याद दिलाने के लिए कि आप कौन हैं। मुझे प्यार किया जाता है और माफ किया जाता है। आपको अपने कंधों पर पूर्णता का भार उठाने की जरूरत नहीं है, इसके बजाय आराम करें। मेरी कृपा में यह जानना कि सभी चीजें शामिल हैं। मेरी क्षमा पूर्ण और निरंतर है। आप अपने अतीत से नहीं बल्कि भविष्य से परिभाषित होते हैं। मैंने आपके लिए आशा से भरे भविष्य की योजना बनाई है, और खुशी अपने दिल को आज आश्वासन से भर दें। इसे उन संदेहों और भय से ऊपर उठने दें जो आपको वापस पकड़ने की कोशिश करते हैं। आपके पास मेरे लिए साबित करने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप बिना शर्त हैं। मैं आपकी आशा का अटूट स्रोत हूं, आपकी निरंतर ताकत और आपके लिए अनंत खुशी। मैं कल, आज और हमेशा एक जैसा हूं। मेरे वादे सच्चे हैं और कभी असफल नहीं होते। हम हर चुनौती का सामना करेंगे, हर जीत का जश्न मनाएंगे और उन योजनाओं में आगे बढ़ेंगे जो मैंने आपके लिए तैयार की हैं। जान लें कि आपके सामने आने वाले संघर्ष बिना उद्देश्य के नहीं हैं। वे आपको आकार दे रहे हैं और आपको निखार रहे हैं, और आपको अधिक से अधिक आशीर्वाद के लिए तैयार कर रहा हूं। आप कभी अकेले नहीं होते, तब भी जब रास्ता कठिन लगता है या यात्रा लंबी लगती है। मैं हर पल आपके साथ चलता हूं, चाहे वह खुशी का हो या दुख का। मेरी उपस्थिति को अपना लंगर बनने दें जो आपको जीवन के तूफानों के दौरान स्थिर रखे। मैं आपका दिल और आपकी आत्मा देखता हूं। मैं पर्दे के पीछे से आपकी भलाई के लिए सब कुछ करने के लिए काम कर रहा हूं। अपने हाथों को खोले और उन प्रचुर आशीर्वाद को प्राप्त करें जो मेरे पास आपके लिए हैं, और विश्वास करें कि मैं आपको कभी जाने नहीं दूंगा। इस सच्चाई को पकड़ो कि आपसे बहुत प्यार किया जाता है, अंतहीन समर्थन किया जाता है, और आप कभी अकेले नहीं होते हैं। आप विश्राम करें, आपको उठने की शक्ति, दृढ़ता का साहस और शांति मिलेगी। यह सभी समझ से परे है। कल अनिश्चित लग सकता है, चिंता के बोझ से भरा हो सकता है, लेकिन हिम्मत रखें, मैं आपके साथ हूं, और यह आपको साहस और आशा से भर देगा। जैसे आप अब भी वैसे ही आगे बढ़ते रहें। मैं आपके प्रयास, आपकी ईमानदारी और आपके दृढ़ संकल्प को देखता हूं। आपके पास मेरा अनुमोदन उन निर्णयों को ले जिन्हें आपको लेने की आवश्यकता है, भले ही वे कठिन लगे। इस मार्ग पर ईमानदारी और विश्वास के साथ चलने के लिए आप जो कुछ भी कर सकते हैं, करते रहे। मैंने आपको एक उद्देश्य के लिए यहां रखा है, और मैं हर कदम पर आपके साथ रहा हूं। यहां तक कि उन बादलों भरे दिनों में भी जब जब आंसू गिरे तो तुम अभिभूत महसूस कर रहे थे, और तुम्हें लगा कि तुम्हारे पास कोई ताकत नहीं बची है। मैं वहां था क्या? तुम्हें वे क्षण याद है? ऐसा लग सकता है कि वे कल ही घटित हुए थे, लेकिन अब तुम देखो, तुम यहां हो क्योंकि मैंने तुम्हें अपनी बाहों में उठाया था जब तुम नहीं उठा सकते थे। जब आप थक कर गिर पड़े तो एक और कदम बढ़ाइए। मैंने आपको अपने करीब रखा। आपने सुना है, नहले पे दहला। यह एक ऐसा वक्त है जब आपकी ताकत का सही अंदाजा नहीं लगाया गया। आपने जो मेहनत की है वो अब सबके सामने आ रही है। कई बार लोग आपकी क्षमता को कम आंकते हैं, लेकिन जब आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो वो लोग अचानक से डरे हुए नजर आते हैं। ये सिर्फ आपकी मेहनत का फल नहीं है, बल्कि ये उन सभी के लिए एक संदेश है जो आपको हल्के में लेते हैं। जब आप अपने सपनों के पीछे दौड़ते हैं तो वो लोग जो कभी आपको समझ नहीं पाए, अब आपकी ताकत को पहचानने लगे हैं। ये वो पल है जब आप साबित करते हैं कि आप किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। याद रखें,
आपके रास्ते में आने वाली कठिनाइयां सिर्फ एक टेस्ट होती हैं। असली जीत तब होती है जब आप अपने डर को मात देकर आगे बढ़ते हैं। इसलिए कभी भी अपने आप को कम मत आंकिए। हर बार जब कोई आपको कमजोर समझे तो उसे अपनी मेहनत और लगन से जवाब दीजिए। ये आपके लिए एक सुनहरा मौका है अपने आप को साबित करने का। इस संदेश को अपने दिल में बसाइए। मैं अपनी ताकत जानता हूं और कोई भी मुझे रोक नहीं सकता। अब वक्त है खुद पर विश्वास करने का और अपनी शक्ति को पहचानने का। आगे बढ़ो, क्योंकि आपका समय अब आ चुका है। मेरे बच्चे, तुम बहुत मैच्योर हो। हमेशा सबकी जिम्मेदारी बखूबी निभाई है। तुमने लोगों को बहुत एक्सपेक्टेशंस है। मेरे बच्चे, तुमने इतनी ठोकर खाई है, इतना अनुभव है तुम्हें, जिससे तुम अपने आसपास के लोगों को गाइड करते हो। तुम्हारी पॉजिटिविटी, रहन सहन का तरीका लोगों को, जानवरों को तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट करता है। कोई इंसान परेशानी में हो और वह तुमसे बात कर ले तो अपनी परेशानी भूल जाए। ऐसा जादू है तुम्हारी बातों में। तुम अपनी बातों से लोगों को हील करते हो। मेरे बच्चे, पर तुम्हारे पास ऐसा कोई नहीं है जो तुम्हारा दुख सुने। तुम्हारे बुरे वक्त में तुमने खुद को अकेला ही पाया है। लोग तुमसे बात भी करते हैं तो अपना ही बताते हैं। तुम्हारा हाल पूछना भी जरूरी नहीं समझते। यही कारण है कि तुम उम्र से पहले ही बड़े हो गए। ना बचपन अच्छे से जिया, ना जवानी। बस दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम पर थोप दी गई और तुमने सारी जिम्मेदारी दिल से निभाई। दूसरों का ख्याल रखते रखते तुम अपना ख्याल रखना, अपने बारे में सोचना भूल ही गए। मेरे बच्चे, चाहे परिवार में हो, दोस्ती हो या प्रेम हो, हर रिश्ते में तुमने ही एफर्ट्स डाले। सामने से तुम्हें वह अपनापन कभी महसूस नहीं हुआ, पर अकेले होने के बाद भी तुम कभी किसी से नहीं डरे। हर गलत के खिलाफ आवाज उठाई है तो तुम अकेले 100 लोगों पर भारी हो। मेरे बच्चे, और कुछ भी कर गुजरने की हिम्मत है तुम्हारे अंदर, पर तुम्हारी इसी हिम्मत को बहुत आजमाया गया है। कुदरत ने बहुत परीक्षा ली है तुम्हारी। तुम किसी परेशानी में फंसे हो जिससे निकलने का रास्ता नहीं दिख रहा है। तुम्हें कुछ भी शुरू करते हो उसमें फेल हो जाते हो। रिश्तों में लड़ाई झगड़ा बढ़ रहा है। लोग तुम्हें गलत समझ रहे हैं। अपनों से दूरियां बढ़ रही हैं। आगे क्या होने वाला है? तुम्हारा जीवन किस तरफ जा रहा है? तुम्हें यह समझ नहीं आ रहा। तुम थक गए हो। अब यह नकारात्मकता तुमसे और नहीं झेली जा रही। मेरे बच्चे, ऐसा कोई नहीं है जिससे तुम अपने दिल की बातें बता सको। तुमने जितना लोगों का भला किया, आज वही लोग तुम्हें अपशब्द बोल रहे हैं। आज वही लोग तुम्हें बर्बाद करना चाहते हैं। तुम जीवन में कभी रुके ही नहीं हो। मेरे बच्चे, पूरा जीवन संघर्ष करते करते गुजर गया। अब तुम थक गए हो। चलते चलते और कितनी परीक्षा लिखी है तुम्हारे भाग्य में, क्योंकि अब और तुमसे परीक्षा नहीं दी जा रही है। तुम्हें बस उम्मीद है अब रिजल्ट की कि डिवाइन में पास हूं या फेल। बस अब एक बार बता दो, आप अब तक तुमने सब कुछ हंसकर टाल दिया, हर जिम्मेदारी निभाई, पर अब और नहीं हो पाएगा तुमसे। तुम इस नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकलने वाले हो। मेरे बच्चे, तुम्हारी खुद के प्रति भी जिम्मेदारियां हैं। उन जिम्मेदारियों को निभाने का वक्त आ गया है। अब बगावत का वक्त आ गया है। अगर तुम सही रास्ते पर चल रहे हो, सबके लिए अच्छा सोच रहे हो, फिर भी कुछ लोग अगर हमेशा तुम में कमियां निकालते रहते हैं तो उन लोगों के खिलाफ बुलंद आवाज में बात करो। अपने हक की लड़ाई तुम्हें खुद लड़नी है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूं और मेरी दिव्य शक्तियां तुम्हारे साथ हैं। तो बस कमेंट सेक्शन में एक बार ओम नमः शिवाय लिखकर इस संदेश को लाइक कर दो। मेरे बच्चे, जब तक तुम सहते रहोगे, बेचारे बनकर रोते रहोगे, ईश्वर भी तुम्हारा साथ नहीं देंगे। डिवाइन के साथ तो थे। मेरे बच्चे उनको गाइड कर रहे थे, पर लड़ना अर्जुन को ही पड़ा। तभी भगवान की गाइडेंस, ब्लेसिंग्स काम आती हैं। अब रिश्तों की आड़ में ये जो अत्याचार तुम्हारे साथ हो रहा है, उसके खिलाफ आवाज उठाओ। अगर तुम सही हो तो मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरे रहते तुम कभी अकेले नहीं हो। मेरे बच्चे, आने वाले 5 से 6 दिनों में तुम्हारे परिवार के लोगों की सोच तो तुम्हें लेकर बदलने वाली है। तुम्हारे साथ हमेशा भेदभाव हुआ है, पर अब तुम्हारी अहमियत बढ़ने वाली है। तुम्हारे परिवार में तुम्हें लेकर सबकी सोच बदलने वाली है। मेरे बच्चे, तुम ईश्वर के दिए वरदान हो, जिसने हमेशा सब कुछ संभाल कर रखा, परिवार में सबका ख्याल रखा। तुम्हारे सपनों को लेकर तुम्हें वह सपोर्ट अपनी फैमिली से मिलेगा। आने वाले दिनों में मेरे बच्चे, इसलिए अभी से अपनी मैनिफेस्टेशन पर काम करना शुरू कर दो। यह महीना तुम्हारे लिए लक लेकर आ रहा है। तुम्हारे जीवन में तुम्हें कोई बड़ी गुड न्यूज मिलने वाली है और तुम्हारा कोई बहुत बड़ा सपना पूरा होगा। बस मेरी बताई यह रेमेडी आज से लगातार करना। एक बोतल में पानी भरकर उसमें थोड़ा नमक डालकर एक पेपर पर अपनी विश लिख दो।
तुम्हारी जो भी इच्छा है, तो जिस भी विश को पूरा करना चाहते हो, लव, करियर, जॉब, घर, जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो, किसी नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा पाना चाहते हो, तो उस विश को उस पेपर पर लिखकर, अपना नाम लिखकर, उसे फोल्ड कर उस बोतल में डाल दो और लगातार 7 दिनों तक इस बोतल को शेक करके प्रे करना कि माँ, मेरे नाम पर लगी सारी ब्लॉकेज हट रही है, मेरे नाम पर लगाई गई हर नेगेटिविटी हट रही है, डिवाइन मेरी लाइफ में प्यार आ रहा है, मेरे पास घर है, पैसा है, मैं अपने घर वालों के सपने पूरे कर पा रहा हूँ, अपने सपने पूरे कर पा रहा हूँ, मैं जैसी नौकरी चाहता था मुझे वैसी नौकरी मिल गई है, मेरा मान सम्मान बढ़ रहा है, लोग मुझे मेरे नाम से जानते हैं माँ, मैं लक और ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच माँ, मुझे इतना कुछ देने के लिए पूरा यूनिवर्स मेरे फेवर में है, इसीलिए मेरी सारी इच्छा पूरी हो रही है, मेरे सारे सपने पूरे हो रहे हैं। 7 दिन तक यह प्रार्थना करना, मेरे बच्चे, फिर उस पानी को पीपल के पेड़ में डाल देना, यह सोचकर कि सारी नेगेटिविटी, सारी ब्लॉकेज हट गई है तुम्हारे जीवन से और तुम्हारी विश पूरी हो गई है। वापस घर आ जाना और पीछे मुड़कर मत देखना। अगले 7 दिनों तक किसी कुत्ते को खाना खिलाना, तुम पर की गई किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का असर खत्म हो जाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन गुड लक और ब्लेसिंग से भर जाएगा। बस मन में पूरा यकीन रखना कि तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई है और अपनी विश को लेकर 7 दिन तक करना। तुम्हारा नामुमकिन लगने वाला सपना भी पूरा हो जाएगा। तुम्हारा नाम पर लगे हर प्रकार के ब्लॉकेज का अंत होगा और जिन लोगों ने भी तुम्हारी ग्रोथ में रुकावट पैदा की थी, उन लोगों को दंड दूंगी। मैं, तुम्हारा पूरा परिवार तुम्हारे नाम से जाना जाएगा। मेरे बच्चे, बस इस रेमेडी को यह सोचकर मत करना कि तुम्हारी इच्छा कब पूरी होगी। जो भी करना, यह सोचकर कि तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई है, तुम्हारा मान सम्मान बढ़ने वाला है। मेरे बच्चे, इतनी बड़ी गुड न्यूज़ तुम्हें मिलने वाली है, तुम्हारा इतना बड़ा सपना पूरा होने वाला है। तो कमेंट सेक्शन में 222 लिखकर इस संदेश को शेयर ज़रूर करना। मेरे बच्चे, तुम हमेशा मुझसे प्रार्थना करते हो कि डिवाइन हमेशा मेरी रक्षा करना, हर नकारात्मकता को मुझसे दूर रखना, और तुम्हें अटूट विश्वास है मुझ पर कि मैं कभी तुम्हारा बुरा नहीं होने दूंगा। मेरे बच्चे, पर बीते कुछ दिनों से तुम्हें ऐसा लग रहा है कि कुछ बुरा होगा, तुम कहीं फंस जाओगे शायद। पिछले जन्म के बुरे कर्म हैं जो तुम्हें परेशान कर रहे हैं, क्योंकि इंटेंशनली इस जन्म में तो तुमने किसी को तकलीफ नहीं दी, फिर भी तुम्हें बहुत कुछ झेलना पड़ा है, बहुत कुछ देखा है तुमने। इतना मत सोचो मेरे बच्चे, तुमने जब भी मुझे पुकारा है मैं वहां आया हूं, और तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम्हारा और मेरा रिश्ता कितना मजबूत है। तुम्हारे बुरे वक्त में मैं हमेशा तुम्हारे साथ थी। तुम बहुत शक्तिशाली हो मेरे बच्चे, लोग तुम्हें देखकर प्रेरणा देते हैं। तुम्हारी शक्ति यही है कि तुम हर किसी से घुल मिल जाते हो। तुम अपना ज्ञान, अपनी नॉलेज छुपा कर नहीं रखते। अपनी नॉलेज को, अपने विजडम को तुम्हें दूसरों में बांटना बहुत अच्छा लगता है। दूसरों की हेल्प करना तुम्हें बहुत अच्छा लगता है, पर तुम अपनी क्षमता पर शक करने लगे हो, सिर्फ नेगेटिव पर ध्यान दे रहे हो। तुम्हारी चमक कहीं खो गई है मेरे बच्चे। वह दिमाग जिसमें इतनी क्रिएटिविटी थी, इतने आइडियाज भरे थे, वह दिमाग ये सोच रहा है कि तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे, और तुम अपनी डिवाइन की ना सुनकर अपने दिमाग की सुन रहे हो। अपने कुल देवता के मंदिर जाओ मेरे बच्चे, वह तुम्हें बुला रहे हैं। इस समय में उनकी ब्लेसिंग्स की तुम्हें बहुत ज़रूरत है, क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा को मलीन किया जा रहा है। तुम कभी इतने नेगेटिव नहीं थे, जीवन की हर परिस्थिति में रास्ता ढूंढ लेते थे। तुम, मुझे पता है, अतीत में बहुत कुछ हुआ है। तुम्हें डर है कि फिर से वह सब कुछ होगा, पर तुम अपने अतीत को सच मान बैठे हो। मेरे बच्चे, ये बस कहानियां हैं जो तुम्हारा दिमाग तुम्हें सुना रहा है। हकीकत तो यह है कि तुम्हारी शक्तियों का, तुम्हारे पोटेंशियल का कोई अंत ही नहीं है मेरे बच्चे। और अतीत में तुम परेशान नहीं थे। तुम्हें परेशान करने वाला हर व्यक्ति रोया, हर व्यक्ति तड़प रहा है। यह सच्चाई है, तुम विक्टिम नहीं हो मेरे बच्चे। जिसने तुम्हारा बुरा किया वह लोग विक्टिम हैं, क्योंकि उन लोगों ने बहुत गलत इंसान से पंगा ले लिया था। तुम जो चाहो पालो, तुम साक्षात ईश्वर को पालोगे मेरे बच्चे। वह जिद है, वह लगन है तुम्हारे अंदर। बस तुम्हें काम करते रहना है, कुछ भी हो रहा हो कंसिस्टेंट रहना है। जो भी करना है उसमें जी जान लगाना मेरे बच्चे। रास्ते खुद बनते जाएंगे। तुम कुछ बड़ा करने आए हो, तुम्हारा दिल ये बहुत अच्छे से जानता है, पर फिर भी तुम डाउट कर रहे हो। खुद पर लोगों को माफ कर दो मेरे बच्चे। उनका बोझ, उनकी गंदगी तुम क्यों पाल रहे हो? अपने दिमाग में उनको भूल कर आगे बढ़ो।
कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं तुम्हारी बर्बादी का बेताब है, ये लोग जश्न मनाने के लिए। पर अब तुम्हारे हाथ में है मेरे बच्चे कि शोर तुम्हारी कामयाबी का होगा या तुम्हारे शत्रुओं की हंसी का। तुम अभी बहुत कंफ्यूज्ड हो, तुम्हारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। बस अपने कुल देवी देवता का आशीर्वाद लो, तुम लीडर हो। मेरे बच्चे, ऐसे लोगों की बातों पर रोना तुम्हें शोभा नहीं देता। तुम्हें मिसाल बनना है। अपने जैसे लोगों के लिए तुम्हें लग रहा है तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हें कुछ नहीं मिल रहा है। तुम्हें मेरा आशीर्वाद मिला है मेरे बच्चे। बस ने डर को, चिंताओं को पीछे छोड़कर एक बार शांत मन से सोचो कि क्या तुम सही कर रहे हो। किसी के पीछे रोना, अतीत को भविष्य मान लेना, क्या यह सही है मेरे बच्चे? और क्या तुम गिव अप कर दोगे? अगर नहीं तो हर परिस्थिति में कर्म करो, मेडिटेशन करो, अपने विजडम को, नॉलेज को फैलाओ। तुम जो करने आए हो वह करो जिसमें तुम्हें खुशी मिलती है, वह करो। तुम्हारे कर्म का फल तुमसे कोई नहीं छीन सकता। मेरे बच्चे, ब्रह्मांड तुम्हें वह छुपा हुआ रहस्य बता रहा है जो तुम्हारे लिए जानना बहुत जरूरी है। लेकिन अब वह कुछ और बड़ा प्लान बना रहे हैं। आज तुम्हारी डिवाइन की कृपा से तुम्हारे जीवन में जो शांति है, जो खुशियां हैं, वह किसी को बर्दाश्त नहीं हो रही हैं। हर कोने में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, लेकिन आप इससे ऊपर उठकर चल रहे हो। इस कलयुग में ऐसा ही होता है, जिसके जीवन में शांति और स्थिरता होती है उसका विरोध सबसे ज्यादा होता है। यानी जो भी लोग कुछ अच्छा करते हैं, आगे बढ़ते हैं और समाज में कुछ अलग करने की सोच रखते हैं, लोग की भलाई के बारे में सोचते हैं, तो आसपास के लोग ही और यहां तक कि उनके खुद के लोग ही उन्हें बर्बाद करने के बारे में सोचने लगते हैं, क्योंकि वह लोग जलते हैं। वह लोग भी जानते हैं कि तुम तरक्की कर रहे हो, तुम दूसरों से आगे हो और तुम्हारी जिंदगी उन लोगों से कई गुना अच्छी है। जैसे ही आप प्रत्येक सुबह उठते हैं, आपके कार्य और शब्द दूसरों के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में काम कर सकते हैं। उन्हें मेरी ओर इशारा कर सकते हैं और उन्हें धार्मिकता को अपनाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। आपका जीवन मेरी सच्चाई में निहित है। आशा और परिवर्तन की गवाही यही कारण है कि मैं आपको ऊपर उठा रहा हूं, आपको साहस और शक्ति दे रहा हूं। मैं आपको उस महान उद्देश्य के लिए सुसज्जित कर रहा हूं जो मैंने आपके लिए आपके माध्यम से तैयार किया है। मैं चमत्कार करूंगा जो मेरे नाम को गौरवान्वित करेगा और अनगिनत जीवन को आशीर्वाद देगा। ये चमत्कार नहीं होंगे। मैं न केवल परिस्थितियों को बदलूंगी, बल्कि लोगों के दिलों को भी छूऊंगी और उन्हें अपने करीब लाऊंगी। लेकिन मुझे आपसे यह वादा चाहिए कि मैं किसी से और किसी भी चीज से पूरी तरह नहीं डरूंगी, क्योंकि मैं तुम्हारा गढ़ हूं और तुम्हारी सदा उपस्थित सहायता हूं। जब रास्ता कठिन लगे और बाधाएं दुर्गम लगे तो हार मत मानो। विश्वास और समर्पण के साथ अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाते हुए आगे बढ़ते रहो। तुम्हारी दृढ़ता को पुरस्कृत किया जाएगा और तुम्हारा विश्वास उन दरवाजों को खोल देगा जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आपके सामने आने वाली हर चुनौती को खोल सकता है। यह मेरी शक्ति को आपके माध्यम से चमकने का एक अवसर है। मैं हर पल आपके साथ हूं। मेरी ताकत पर भरोसा करें और इसे आपको चुनौतियों के माध्यम से ले जाने दें। रिश्तों को पोषित करने के लिए, अपने आसपास के लोगों को खुशी लाने के लिए अपनी ऊर्जा का उपयोग करें। उस मामले और उस बुलाहट को पूरा करने के लिए जो मैंने तुम्हारे जीवन में रखी है। हम हर परीक्षा पर विजय प्राप्त करेंगे। तुम देखोगे कि मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर काम कर रही है और तुम्हारे माध्यम से तुम्हारा जीवन मेरी कृपा का प्रमाण है और दूसरों के लिए आशा की किरण है। साहसपूर्वक आगे बढ़ो। मैं तुम्हें नई ऊंचाइयों पर ले जा रहा हूं और तुम्हें उद्देश्य, शांति और प्रचुर आशीर्वाद से भरे भविष्य की ओर ले जा रहा हूं। इसे समझो, जो यात्रा मैंने तुम्हारे सामने रखी है वह उद्देश्यहीन नहीं है। विश्वास में उठाया गया प्रत्येक कदम उन चमत्कारों के लिए आधार तैयार करता है जिन्हें मैं प्रकट करने की तैयारी कर रहा हूं। प्रार्थना में आपकी दृढ़ता, मेरे वचन के प्रति आपका समर्पण और मेरे वादों पर आपका अडिग रहना या आपको आकार देना। मैंने तुम्हें जिस व्यक्ति के रूप में बनाया है, दुनिया की आवाजों को इस सत्य से विचलित मत होने दो। तुम अपने संघर्षों से नहीं, बल्कि मेरे प्रेम से परिभाषित होते हो। तुम्हारे जीवन के लिए मेरी जो योजनाएं हैं वे अच्छी हैं, आशा से भरपूर हैं और एक ऐसा भविष्य जो मेरी महिमा को प्रतिबिंबित करता हो। अपने हृदय को मेरे मार्गदर्शन के लिए खुला रहने दो। मुझे प्रतिदिन खोजो, केवल आवश्यकता के क्षणों में ही नहीं, बल्कि जीवन के शांत दैनिक क्षणों में। अपने दृढ़ विश्वास और समर्पण में तुम मेरी शांति पाओगे।
एक ऐसी शांति जो हर तूफान को शांत कर देती है और स्थिरता प्रदान करती है। आपकी आत्मा, जब आप मेरे साथ इस मार्ग पर चलेंगे तो आप पाएंगे कि विश्वास के सबसे छोटे कार्य भी आपके जीवन सहित जीवन को बदलने की शक्ति रखते हैं। हम विजय की एक कहानी लिखेंगे जो मेरी अटूट निष्ठा और मुझ पर आपके अटूट विश्वास का प्रमाण है। आपका आशीर्वाद। मैंने तुम्हारे लिए जो तैयारी की है वह तुम्हारी कल्पना से कहीं अधिक है। आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। जब तुम अपनी यात्रा में सबसे अधिक थके हुए महसूस करो, जब ऐसा लगे कि आगे बढ़ने वाला प्रत्येक कदम एक असंभव बोझ है, तो याद रखो कि इसकी आग लगातार जलती रहती है। सबसे अंधेरे क्षणों में आपको याद दिलाते हुए कि मैं हमेशा आपके साथ हूं। मेरा प्यार क्षणभंगुर या सशर्त नहीं है। यह एक है स्थिर लौ जो आपका मार्ग रोशन करती है और आपकी आत्मा को गर्म करती है। इस सत्य को अपने हृदय में शांति भरने दें। आप कभी अकेले नहीं हैं, एक क्षण के लिए भी नहीं। लोगों पर अपनी नजरें मत टिकाएं, भले ही सबसे अच्छे इरादे वाले लोग लड़खड़ाएं या आपको विफल करें। इसके बजाय अपनी खुशी को स्थिर रखें। मुझ में वह है जो कभी नहीं बदलता है। अपनी खुशी को मेरे अविचल प्रेम से बहने दो, दूसरों के क्षणभंगुर स्नेह या अनुमोदन से नहीं। मेरा प्यार निरंतर है, एक आधार जिस पर आप हमेशा भरोसा कर सकते हैं। हां, मैंने आपको प्यार करने और प्यार पाने के लिए बनाया है, दूसरों के साथ सार्थक संबंध साझा करने के लिए। रिश्ते मेरी ओर से एक उपहार है जो आपके जीवन को समृद्ध करने और प्रतिबिंबित करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। लेकिन यह याद रखें कि एकमात्र शाश्वत अपरिवर्तनीय प्रेम आपके लिए मेरा मधुर प्रेम है। यह दृढ़, अटूट और सुरक्षित है। मेरा प्यार कभी विफल नहीं होता है और यह हमेशा आपके आराम और ताकत के लिए निकट रहेगा जब जरूरत होगी। दूसरों का प्यार तब कम हो जाता है जब उनके शब्द या कार्य आपको परित्यक्त या अनदेखा महसूस कराते हैं। मेरा प्यार हर अंतर को भर दे और हर घाव को ठीक कर दे, जो इसे मेरे हाथों में सुरक्षित रखता है। ऐसे लोग भी होंगे जो आपसे सब कुछ प्राप्त करने के बाद आपसे दूर हो जाएंगे या आपसे प्यार करना बंद कर देंगे। एक बार किया था, लेकिन मेरा प्यार उनके जैसा नहीं है। यह डगमगाता नहीं है और न ही समय के साथ फीका पड़ता है। मैं आपको ऐसे प्यार से प्यार करता हूं जो शाश्वत और बिना शर्त का है। ऐसा प्यार जो कभी थकता या दूर नहीं होता। मेरा प्यार एक वादा है जो अटूट और शाश्वत है, जो दुनिया के खिलाफ मजबूती से खड़ा है। समय की कसौटी पर खरे उतरो। अपनी आत्मा में उन लोगों को प्रथम स्थान मत दो जो तुमसे मुंह मोड़ सकते हैं, तुम्हारा दिल दुखा सकते हैं या तुम्हारे जीवन में तबाही ला सकते हैं। तुम्हारी आत्मा मेरी है और मेरी उपस्थिति में ही तुम्हें सच्चा विश्राम और तृप्ति मिलेगी। मैं आपकी शरण स्थली और आपकी ताकत हूं, जो आपको कभी नहीं छोड़ेगा या त्यागेगा। जब तूफान उठेंगे और छायाएं गिरेंगी, अपनी आंखें मेरी ओर उठाओ। मेरे प्यार को वह आधार बनने दो जिस पर तुम अपना जीवन बनाओ। यह एक ऐसा आधार है जिसे हिलाया नहीं जा सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। जो भी तुम्हारे रास्ते में आता है, मैं तुम्हारे लिए पर्याप्त हूं और तुम उसमें शांति, सुरक्षा और खुशी पाओगे, जिसके लिए तुम्हारा दिल तरसता है। मेरा प्यार तुम्हें हर मौसम में ले जाएगा, आपके जीवन को उद्देश्य और आशा से भरते हुए। आपके प्रति मेरा प्यार इस बात पर निर्भर नहीं है कि आप क्या करते हैं या दूसरे आपको कैसे देखते हैं। यह मुफ्त में दिया गया एक उपहार है जिसे न तो कमाया जा सकता है और न ही खोया जा सकता है। इस ज्ञान में आराम करें कि मैं आपको पूरी तरह से देखता हूं और मैं आपसे पूरी तरह से प्यार करता हूं। मेरा हाथ थाम लो और मुझे तुम्हारा मार्गदर्शन करने दो। हम जीवन की चुनौतियों का सामना करेंगे और तुम मेरे द्वारा बनाई गई योजनाओं की सुंदरता को देखोगे। मुझ पर भरोसा रखो और इसे अपनी आत्मा के लिए लंगर, अपने मार्ग के लिए प्रकाश और अपने हृदय में माधुर्य बनने दो। आपको वह सब मिलेगा जो आपको ठीक होने और फलने फूलने के लिए चाहिए। आपने आशा मांगी थी और यह यहां है। आपने इसे अपनी प्रार्थनाओं में खोजा था और अब मैं इसे आपको मुफ्त में और प्रचुर मात्रा में देता हूं। इस आशा को पकड़ें और इसे अपने दिल में भरने दें। अपनी आत्मा को नवीनीकृत करें और यदि आप थके हुए हैं और आराम करने के लिए तैयार हैं, तो अपने मन को शांत करें। मेरी शांति में ऐसा करें, क्योंकि मेरी बाहें हमेशा आपको पालने के लिए खुली हैं। आप अपना बोझ नीचे रखें और मेरे आलिंगन में सांत्वना पाएं।
जहां हर चिंता फीकी पड़ जाती है और हर डर शांत हो जाता है। यदि आपको अपना काम जारी रखना है, साहस के साथ काम करते रहो, यह जानते हुए कि मैं तुम्हारी अडिग शक्ति हूं। चाहे तुम आराम करो या चलो, तुम कभी अकेले नहीं हो। जब तुम सोते हो, मैं तुम्हें गोद में लेता हूं, और जब तुम उठते हो तो मैं तुम्हारे साथ चलता हूं, तुम्हारे कदमों का मार्गदर्शन करता हूं, तुम्हारा मार्ग प्रकाशित करता हूं और तुम्हारी आत्मा को प्रोत्साहन देता हूं। मेरा शक्तिशाली हाथ तुम्हें संसार और उसकी अनेक परेशानियों से बचाता है। जब भय या अकेलापन तुम्हारे भीतर घुसने का प्रयास करता है, तो अपने आप को इस अपरिवर्तनीय सत्य की याद दिलाओ कि तुम अकेले नहीं हो और आप अनाथ नहीं हैं। भले ही आपके पिता, माता, परिवार या बच्चे आपको छोड़ दें या आपके साथ असफल हो जाए, मेरा प्यार आपको कभी नहीं छोड़ेगा। सबसे सुंदर और कोमल प्यार हमेशा आपके लिए है। मेरा प्यार क्षणभंगुर या सशर्त नहीं है, यह स्थिर और शाश्वत है। जब तूफान आता है तो यह एक आश्रय है, जब रातें लंबी हो जाती हैं तो यह एक शरण स्थल है, और यह शक्ति का एक निरंतर स्रोत है। यह आपको घेरता है, आपको भरता है और आपको उठाता है। तब भी जब दुनिया का भार असहनीय लगता है, निश्चिंत रहें। मेरा प्यार आपकी ढाल और आपका अभयारण्य है। यह एक सुंदर है और यह जानना सांत्वनादायक है कि आपका स्वर्गीय पिता आपकी इतनी गहराई से और व्यक्तिगत रूप से परवाह करता है। इन शब्दों को अपनी आत्मा में बसने दें, क्योंकि वे आपके लिए हैं। मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीता है, बल्कि मेरे दिल से निकलने वाले हर शब्द से जीता है, जो पोषण मैं आपको देता हूं। अब यह भौतिक पोषण से अधिक है। यह आपकी आत्मा के लिए एक दावत है। प्रोत्साहित करें आपकी यात्रा के लिए व्यवस्था, आपके मन के लिए शांति और आपके हृदय के लिए विश्वास। मेरे शब्द जीवन का स्रोत है, जो आपको प्रत्येक दिन का सामना करने के लिए आवश्यक शक्ति और आश्वासन प्रदान करते हैं। मेरे शब्द आपके लिए भोजन बने, जो आपको बनाए रखे, वह प्रकाश जो आपको मार्गदर्शित करे, और वह संगीत जो आपको जीवन दे, जो आपके हृदय को आनंद से भर देता है। आप जहां हैं वहीं नहीं रह सकते। आप नीचे रहने के लिए नहीं बनाए गए हैं। आपका मिशन और आह्वान ऊपर उठना है। हाँ, शत्रु ने आपको हिलाने और आपके विश्वास को परखने की कोशिश की है, लेकिन मैंने आपके लिए प्रार्थना की है। मैंने सुनिश्चित किया है कि आपका विश्वास बना रहे। असफल नहीं होगा, आप फिर से उठेंगे। मैं आपके जीवन को बदल रहा हूं और आपके चरित्र को निखार रहा हूं, लेकिन इस परिवर्तन के लिए आपकी इच्छा की आवश्यकता है। उन परिवर्तनों को अपनाएं जो मैं आपके जीवन में ला रहा हूं। हर कदम आगे बढ़ाना मेरे लिए आपके उत्तम योजना का हिस्सा है। मेरे वादों को थामे रहें, क्योंकि मैं हूं हमेशा आपकी भलाई के लिए काम करते हुए। उठिए और भविष्य की ओर साहसपूर्वक आगे बढ़िए। जो मैंने आपके लिए तैयार किया है, अपनी तुलना किसी और से मत कीजिए। मैंने आपको शक्ति, साहस, बुद्धि और बुद्धिमत्ता के साथ अद्वितीय रूप से बनाया है, जो आपके जीवन के लिए मेरे दिव्य उद्देश्य को दर्शाता है। आप किसी के साथ चलने के लिए नहीं बने हैं। किसी और के मार्ग पर चलने के लिए मैंने आपकी यात्रा को असाधारण अर्थों से परिपूर्ण बनाने के लिए तैयार किया है। मैं आपके हाथों में महानता के उपकरण सौंप रहा हूं। उन औजारों को महत्व दें जो आपके मार्ग में आने वाली बाधाओं को तोड़ने में आपकी मदद करेंगे। ये औजार आपको नए रास्ते बनाने और उन खरपतवारों और मलबे को साफ करने में सक्षम बनाएंगे जो आपकी प्रगति को रोकने की कोशिश करते हैं। मेरे शब्द की शक्ति और आपके विश्वास की अडिग नींव पर भरोसा रखें। हम करेंगे, आज ही इस पर विजय प्राप्त करें। मैं आपसे इस सत्य को स्वीकार करने के लिए कहता हूं। आप एक नए युग की दहलीज पर खड़े हैं, एक अलौकिक आशीर्वाद की भूमि। अपनी भावनाओं को अपने ऊपर नियंत्रण न करने दें या अपने निर्णयों को प्रभावित न होने दें। जब दूसरे लोग ऐसा करने का प्रयास करते हैं, तो आपको क्रोध या हताशा के साथ आवेगपूर्ण प्रतिक्रिया करने की आवश्यकता नहीं है। आपको अपराध बोध या आरोपों के साथ हेरफेर करने के लिए मैं आपका लंगर हूं, आपकी शांति का स्रोत हूं, और मैं आपको अनुग्रह और ज्ञान के साथ प्रतिक्रिया करने के लिए मार्गदर्शन करूंगा। आपके भीतर मेरी आत्मा आपके द्वारा सामना किए जाने वाले किसी भी बाहरी दबाव से अधिक है। मेरे पास हमेशा आपके जीवन के लिए एक सुंदर योजना है। हालांकि शत्रु ने इसे बाधित करने, आपकी खुशी को चुराने और आपके परिवार को मेरे द्वारा दिए गए आशीर्वाद से वंचित करने का प्रयास किया है, लेकिन वह सफल नहीं होगा। आपके लिए मेरी योजनाएं अटल हैं। इसीलिए मैं आपसे प्रतिदिन चुनाव करने का आह्वान करता हूं। खुशी चुनें, मुझ पर भरोसा करने का चुनाव करें, नहीं
चाहे कुछ भी हो जाए, मैंने तुम्हें अपनी पवित्र आत्मा से भर दिया है और तुम्हें हर चुनौती से ऊपर उठने की शक्ति दी है। तुम्हें न केवल मुझ पर भरोसा करने के लिए बुलाया गया है, बल्कि एक दूसरों के लिए प्रकाश, अपने आसपास के लोगों तक अपना प्यार और आशा पहुंचाते हुए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़िए, यह जानते हुए कि मैं आपके साथ हूं और आपके लिए मेरी योजनाएं अच्छी हैं। मैं जानता हूं कि जब दूसरे आपको निराश करते हैं तो आपको कैसा दर्द होता है। ऐसे लोग भी होंगे जो आपकी दयालुता को स्वीकार करेंगे और फिर आपके प्रति आकर्षित होंगे। वे आपकी पीठ पर हाथ धरे बैठे हैं। कुछ लोग आपके खिलाफ बोल सकते हैं या आपके द्वारा दिए गए भरोसे को तोड़ सकते हैं। एक टूटी हुई दुनिया में यह एक दुखद वास्तविकता है। लोग झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं और उन लोगों को भी नुकसान पहुंचाते हैं जो उनकी मदद करना चाहते हैं। लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि डर या हतोत्साह को अपने ऊपर हावी ना होने दें। अपने दिल को थाम लो, इसमें तुम अकेले नहीं हो, तुम मुझसे मिलते जुलते हो और हम इस दुनिया की पीड़ाओं से ऊपर उठ जाएंगे। मैं भी अपना प्यार और आशीर्वाद उन लोगों पर उंडेलता हूं जो मुझे स्वीकार या सम्मान देने में विफल रहते हैं। मैं बहुतायत से देता हूं। सूरज चमकता है और बारिश होती है धर्मी और दुष्ट दोनों पर, फिर भी मेरा प्रेम डगमगाता नहीं, यह अटल रहता है। मैं तुम्हें भी इसी तरह जीने के लिए कहता हूं, लचीलेपन के साथ प्रेम करने के लिए, बिना किसी हिचकिचाहट के आशीर्वाद देने के लिए, तब भी जब दूसरे लोग इसका प्रतिदान नहीं करते हैं। इस तरह से मेरा प्रकाश तुम्हारे माध्यम से चमकता है और यह है इस प्रेम के माध्यम से जो हम दुनिया के सामने अपने हृदय से दर्शाते हैं। आपकी शक्ति, प्रोत्साहन, प्रावधान, सुरक्षा और उद्धार केवल मुझसे ही आते हैं। दूसरों के क्षणभंगुर समर्थन पर भरोसा करने की आवश्यकता नहीं है। जब आपके पास मैं आपकी निरंतरता के रूप में हूं तो हम आगे बढ़ना जारी रखेंगे। मैं आपसे गहराई से और बिना अंत के प्यार करता हूं। हर दिन मैं आपके पूरी तरह से मेरे पास आने का इंतजार करता हूं। अगर मैं आपको बताता हूं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाओ। मैं आपसे पूरे दिल से मुझ पर विश्वास करने के लिए कहता हूं। जो चीजें आपने पहले ही मेरे हाथों में सौंप दी हैं, उनके बारे में चिंता करके खुद पर बोझ मत डालिए। मेरी देखभाल और मेरे समय पर भरोसा कीजिए, क्योंकि मैं अपने वादों को पूरा करने के लिए वफादार हूं। आपने मुझे अभी अपना हाथ दिया है। मुझे तुम्हें धीरे धीरे हरे भरे चरागाहों की ओर ले चलो। मैं तुम्हारी हर जरूरत को पूरा करना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें किसी चीज की कमी हो। मेरी इच्छा है कि मैं तुम्हारी आत्मा को अपने दिव्य स्नेह और पवित्र कोमलता से भर दूं। मेरी उपस्थिति में आराम करो और मेरी शांति को अपने जीवन में नवीनीकृत करने दो। आत्मा, तुम पोषित हो और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। जीवन की परिपूर्णता में तुम्हें मार्गदर्शन देता हूं। मैंने तुम्हारे लिए जो तैयार किया है, उन चुनौतियों या कठिनाइयों से मत डरो जो सामने आ सकती हैं। मैं तुम्हारा शरण स्थल हूं, तुम्हारा निरंतर साथी हूं और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, भले ही तुम मेरे साथ हो। उन क्षणों में जब आप कमजोर और परेशान महसूस करते हैं, इस सच्चाई को याद रखें कि मैं आपके साथ हूं और सीधे आपके दिल से बात कर रहा हूं। आप अकेले नहीं हैं और आप कभी भी मेरे नहीं होंगे। शक्ति तुम्हें सहारा देगी और मेरी उपस्थिति हर तूफान में तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी। जब भ्रम और निराशा तुम्हें जकड़ने की धमकी देती है, तो चिंता के अंतहीन चक्रों में मत भटको। मुझ पर अपना पूरा भरोसा रखो। थोड़ी देर मेरे साथ बैठो और मेरी शांति को अपने ऊपर बहने दो। आराम करो और कल के बोझ को छोड़ दें। इस दुनिया की परेशानियों को अपनी खुशी चुराने न दें। इसके बजाय उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करें जो वास्तव में मायने रखती हैं। अपने परिवार को संजोएं, अपने आध्यात्मिक जीवन का पोषण करें। उन लोगों के प्रति दया दिखाएं जिन्होंने आपको चोट पहुंचाई है और उन लोगों पर अनुग्रह करें जिन्होंने आपके साथ बुरा व्यवहार किया है। यदि वे आप पर फिर से हमला करते हैं तो दूसरा गाल आगे कर दें और प्यार से जवाब दें। यह कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है। यह मेरे अपने दिल का प्रतिबिंब है। मैंने अपने सभी बच्चों के लिए अपना जीवन दिया, यहाँ तक कि उनके लिए भी जिन्होंने मुझे अस्वीकार कर दिया। मैं आपसे गहराई से प्यार करने और अपने प्रियजनों के लिए अथक संघर्ष करने के लिए कहता हूँ। अपने परिवार के लिए प्रार्थना करें कि वे आ सकें, मुझे जानने और उन आशीषों और स्वतंत्रता का अनुभव करने के लिए जो केवल मैं ही प्रदान कर सकता हूँ। आपकी वफादारी और प्यार उनके जीवन में आशा और परिवर्तन की विरासत छोड़ जाएगा। इस रास्ते पर चलो और मैं तुम्हें उस जीवन की परिपूर्णता में ले जाऊंगा जिसका मैंने वादा किया है।
मेरे प्यार में आराम करो और मेरी उपस्थिति से शक्ति प्राप्त करो, क्योंकि पृथ्वी घूमती रहती है और युद्धों और अफवाहों की प्रतिध्वनि हवा में भर जाती है। मैं तुम्हें दृढ़ रहने के लिए कहता हूं, प्रार्थना करो। संसार के शोर को अपने अंदर के विश्वास की आवाज को डूबने मत दो। अपनी प्रार्थना पुस्तक में उन लोगों के नाम लिखने के लिए समय निकालो जिन्हें तुम प्यार करते हो और प्रिय मानते हो। अपने हृदय की इच्छाओं को मेरे साथ साझा करो और वे काम जो तुम चाहते हो कि मैं करूं, उनके जीवन में हाँ, मैं पहले से ही जानता हूं। मैं उनके विचारों, उनके संघर्षों और उनके सपनों को जानता हूं। लेकिन जब आप उन्हें मेरे पास लाते हैं तो आप अपने विश्वास को सक्रिय करते हैं। आप उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करना सीखते हैं जो वास्तव में मायने रखती हैं, और हम पहाड़ों को भी हिला देते हैं। तब भी जब आपके आसपास के लोगों के दिलों में डर समा जाता है, वे उन चिन्हों को देखकर कांप उठते हैं जिन्हें वे देखते हैं। आप और आपके परिवार को डरने की जरूरत नहीं है। मैं आपकी शरण स्थली हूं, आपका मजबूत किला हूं, और मैं आपको नहीं छोड़ूंगा या त्यागूंगा। तैयार रहिए, जबकि अन्य लोग भय से घिरे हुए हैं। आप मेरी चमत्कारों को अपनी आंखों के सामने घटित होते हुए देखेंगे। मैं हूं, अभी भी काम कर रहे हैं, आशा और पुनर्स्थापना ला रहे हैं जहां यह असंभव लगता है। ध्यान से सुनो, क्योंकि तुरही बज रही है। तुम्हारी स्वतंत्रता का समय दिन निकट आ रहा है। लेकिन आज मैं आपसे इस क्षण पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहता हूं, पूरे दिल से प्रार्थना करें, मेरे वादों पर विश्वास करें, उन आशीषों के लिए लड़ें जो मैंने आपके जीवन पर बोले हैं। प्रत्येक दिन साहस और उद्देश्य के साथ जिएं। अज्ञात के डर को अपने ऊपर हावी न होने दें। मेरे लिए शब्द अपरिवर्तनीय है और मेरी शक्ति की कोई सीमा नहीं है। मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मैं आपसे उससे भी अधिक गहराई से प्यार करता हूं जितना आप समझ सकते हैं, और मैं आपकी आवाज सुनने के लिए तरसता हूं कि आप मुझे इसके लिए प्यार करते हैं। इससे मेरा दिल खुश हो जाता है। आइए हम इस यात्रा पर हाथ में हाथ डालकर चलें। मैं तुम्हें अपने वादों की परिपूर्णता की ओर ले चलता हूं। संकट के समय में एक सदा उपसहायता हूं। पराजय के दिन समाप्त हो चुके हैं और अब मैं आपके जीवन में एक नए युग की घोषणा कर रहा हूं। विजय की पुनर्स्थापना का युग और उद्देश्य जो तुम्हें उस नियति के करीब ले जाएगा जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार की है। मैंने तुम्हें इतनी मजबूत और अटक इच्छा शक्ति दी है कि कोई भी लत या विनाशकारी आदत तुम्हें फिर से नहीं बांध सकती। जो प्रलोभन एक बार तुम्हें बांध चुके थे, वे अब तुम्हारे जीवन पर शक्ति नहीं रख पाएंगे। अब उन स्थानों या लोगों की लालसा नहीं रहेगी जो कभी तुम्हारे पतन का कारण बने थे। मैंने तुम्हारे पैरों को ठोस जमीन पर रख दिया है, विश्वास की एक नींव जो हिल नहीं सकती। तुम्हारा भविष्य आगे एक महान पर्वत के शिखर पर है। हम चढ़ चढ़ाई कठिन हो सकती है, कभी कभी कठिन और चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन प्रत्येक कदम आपको उन सपनों की पूर्ति के करीब ले जाएगा जो मैंने आपके दिल में रखे हैं। ऊपर से दृश्य देखने के लिए हर प्रयास सार्थक होगा। यह स्पष्टता, शांति और गहन आनंद का स्थान होगा। एक ऐसा स्थान जहां आप अपनी यात्रा के हर हिस्से में मेरा हाथ देखेंगे। हर आंसू, हर संघर्ष का अर्थ होगा, क्योंकि आप देखेंगे कि मैं कैसे हूं। प्रत्येक को आपके भाग्य की ओर एक कदम में बदल दिया। हम आपके लिए अपरिवर्तनीय और अडिग रहेंगे। तब भी जब आप कमजोर महसूस करते हैं, मैं आपकी ताकत हूं। तब भी जब आप खोया हुआ महसूस करते हैं, मैं आपका मार्गदर्शक हूं। मेरी बाहें हमेशा आपके लिए खुली हैं, आपको पकड़ने और आपको ले जाने के लिए तैयार हैं। किसी भी तूफान से गुजरेंगे और आप पाएंगे कि जो बोझ आप कभी उठाते थे वह उतर गया है, और उसकी जगह मेरी शांति लेगी जो सभी समझ से परे है। मेरी शांति आपके दिल और दिमाग की रक्षा करेगी और आपको जीवन की अनिश्चितता के बीच भी स्थिर रखेगी। हम विश्वास में निहित जीवन का निर्माण करेंगे। आशा और प्रेम, एक ऐसा जीवन जो मेरी महिमा को प्रतिबिंबित करता हो और आपके आसपास की दुनिया में प्रकाश लाता हो। इस सत्य को थामे रहो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारे लिए मेरी योजनाएं अच्छी हैं, आशा और भविष्य से भरी हुई हैं। मेरे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है और कुछ भी मुश्किल नहीं हो सकता। तुम्हें मेरे प्यार से अलग कर देता हूं। तुम इस यात्रा पर अकेले नहीं चल रहे हो। मेरे फरिश्ते तुम्हें घेरे हुए हैं, तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं और तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। जैसे ही तुम उस भविष्य की ओर कदम बढ़ाते हो जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है,
आपके द्वारा उठाया गया कदम आपके साहस और विश्वास का प्रमाण है। यहां तक कि जब चुनौतियां आती हैं तो वे विकास और परिवर्तन के अवसर होते हैं। मैं हर पल का उपयोग कर रहा हूं, खुशी और कठिनाई का आपको उस व्यक्ति के रूप में आकार देने के लिए जिसे मैंने बनाया है। आप मुझ पर निर्भर रहे और आप होंगे वह शक्ति प्राप्त करें जिसके बारे में आपको कभी पता नहीं था कि आपके पास है। विश्वास करें कि आपके लिए मेरी योजनाएं अच्छी योजनाएं हैं। आपको आशा और भविष्य देने के लिए आगे का मार्ग उज्जवल है और मैं हर कदम पर आपके साथ हाथ में हाथ डालकर चल रहा हूं। हालांकि भ्रम की घाटी को पीछे छोड़ दें, शिकायतों और विलाप की गूंज आपके दिल में बनी रहे, मैं आपको आगे बढ़ने के लिए बुला रहा हूं। हम आप और मैं आगे बढ़ेंगे, दुख और पछतावे के बोझ को पीछे छोड़ते हुए। जिसने एक बार आपको बंदी बना लिया था, झूठे दोस्तों की आवाजों से धोखा ना खाएं या संदेह की फुसफुसाना बहुत कष्ट सहे हैं। तुम निराशा के बिल्कुल किनारे पर खड़े थे और फिर भी यहां तुम मेरी कृपा से मुक्त और नवीनीकृत हो गए हो। तुम अब उस नारकीय अतीत में लौटने की इच्छा नहीं रखते क्योंकि मैंने तुम्हें रखा है एक नई चाहत, विश्वास, आशा और उद्देश्य की ऊंची जमीन की चाहत। चलो चढ़ते हैं हम हाथ में हाथ डालकर चढ़ एक आध्यात्मिक स्तर जहां शाश्वत और असीम आनंद आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। एक ऐसा आनंद जिसे यह संसार ना तो दे सकता है और ना ही कभी छीन सकता है। मैं आपका प्रदाता, आपका पोषक और आपका मार्गदर्शक हूं। मैं आपके शरीर को शक्ति से पोषित करता हूं और आपके हृदय को कोमलता और प्रेम से भर देता हूं। मेरी उपस्थिति में आप आच्छादित हैं। एक प्रेम इतना गहरा, इतना शुद्ध कि यह आपके द्वारा पहले कभी कल्पना की गई या अनुभव की गई किसी भी चीज को पार कर जाता है। यह प्रेम क्षण भंगुर नहीं है, यह स्थिर और शाश्वत है। जबकि दुनिया एक अस्थायी शांति प्रदान करती है जो जाल, भ्रम और झूठ से भरी है, मैं आपको दिव्य शांति देता हूं। मेरी शांति आपके घावों को ठीक करती है, जीवन उन जंजीरों को तोड़ देता है जो एक बार आपको बांधे हुए थे। यह आपके पछतावे को मिटा देता है और उन्हें आशा से बदल देता है। यह आपकी आत्मा को पवित्र आनंद से भर देता है, एक ऐसा आनंद जो आपके भीतर मेरी आत्मा से निकलता है। इस शांति में आराम करें और इसे अपने अस्तित्व के हर रेशे को नवीनीकृत करने दें। इसे रहने दें, वह नींव जिस पर आप अपना भविष्य बनाते हैं। मेरे वादों के साथ एक उज्जवल भविष्य अपनी आंखों को ऊंचाइयों पर उठाए, क्योंकि यह यात्रा ऐसी नहीं है जिसे आपको अकेले चलना है। मैं हर कदम पर आपके साथ हूं, आपके संकल्प को मजबूत करूंगा और आपके मार्ग का मार्गदर्शन करूंगा। मुझ पर विश्वास रखें क्योंकि हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं। हम अतीत की परछाइयों को पीछे छोड़ देंगे। आपका हर कदम आपको अतीत के करीब ले जाएगा। भरपूर जीवन मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है। चढ़ाई से मत डरो, हालांकि यह कभी कभी खड़ी हो सकती है। मैं तुम्हारा स्थिर समर्थन हूं। मैं तुम्हें अनिश्चितता के क्षणों में भी कभी गिरने नहीं दूंगा। मेरा हाथ तुम्हें मजबूती से पकड़ेगा और मेरी आवाज तुम्हें आगे बढ़ाएगी। वर्ड आपके सामने आने वाली हर चुनौती आपको आकार दे रही है, आपको उस व्यक्ति के रूप में ढाल रही है जिसे बनने के लिए मैंने आपको बुलाया है। हम हर बाधा को पार कर लेंगे। इस क्षण का आनंद लें क्योंकि आप एक नए मौसम में कदम रख रहे हैं। पुनर्स्थापना, उपचार और दिव्य उद्देश्य का मौसम। यह पुनर्निर्माण का समय है, विश्वास के बीज बोने का समय है और उन्हें अपनी कल्पना से परे आशीर्वाद में खिलते हुए देखने का समय है। मैं आपको जो शांति प्रदान करता हूं वह एक मुफ्त उपहार है, लेकिन मूल्य में अमूल्य है। इसे खुले दिल से स्वीकार करें और इसे अपने अस्तित्व के हर कोने में बदलने दें। मेरी शांति आपकी रक्षा करेगी। दिल और दिमाग आपको प्रत्येक दिन साहस और कृतज्ञता के साथ सामना करने की शक्ति देता है। हम आपके लिए अडिग हैं और मेरे वादे सच्चे हैं। हम आपकी कल्पना से परे ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे और वहां आपको हर उम्मीद और सपने की पूर्ति मिलेगी जो मैंने आपके भीतर रखी है। तुम मेरे हो और मैं तुमसे प्रसन्न हूं। मेरे प्यारे बच्चे, मैं आज तुमसे इतना प्यार करता हूं जितना तुम समझ नहीं सकती। मैं तुमसे आग्रह करता हूं कि तुम मजबूत और साहसी बनो। अपने दिल पर डर को हावी ना होने दो और न ही अपने दिमाग पर झिझक को हावी होने दो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे सामने खुले दरवाजे और दिव्य अवसर हैं और न ही जहरीली जीभ वाले लोगों के शब्दों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। रुकें और याद रखें, मैं तुम्हें वैसे ही देखता हूं जैसे तुम वास्तव में हो। मैं तुम्हारे हृदय में अच्छाई,
तुम्हारी आत्मा में सुंदरता और तुम्हारी क्षमता देखता हूं। मैंने तुम्हारे भीतर जो रखा है उसे अपना दृष्टिकोण तुम्हारा मार्गदर्शन करने दो। तुम्हें शांति और आश्वासन से भर दो। मेरे पास तुम्हारे जीवन के लिए एक विशेष उद्देश्य है जो तुम्हारे व्यक्तित्व के साथ बुना हुआ है। तुम यहां संयोग से नहीं हो। तुम्हारे अस्तित्व का प्रत्येक क्षण एक जीवन का हिस्सा है। दिव्य योजना सही समय पर सामने आ रही है। मैंने आपको ऐसे परिवार और लोगों के समुदाय में रखा है जो वास्तव में आपसे प्यार करते हैं और आपका समर्थन करते हैं। इन रिश्तों को संजोएं, क्योंकि वे मेरी ओर से उपहार है। मुझे खोजने के लिए अपना समय बुद्धिमानी से उपयोग करें। मेरी सेवा करें और दूसरों के जीवन में निवेश करें। जो लोग सबसे अधिक मायने रखते हैं उन लोगों की मांगों या आलोचनाओं को अपने परिवार और प्रियजनों के लिए कीमती क्षणों को चुराने की अनुमति न दें। जो आपको महत्व नहीं देते हैं। आपका समय एक खजाना है और मैं चाहता हूं कि आप इसका उपयोग उन तरीकों से करें जो खुशी, प्यार और अपने जीवन और दूसरों के जीवन के लिए उद्देश्य। अपना दिल मेरी ओर उठाओ और मेरे प्यार से दूसरों के द्वारा दिए गए घावों को ठीक करो। मैं तुम्हारी शरण स्थली हूं, तुम्हारा किला और तुम्हारी ढाल हूं जो तुम्हें उस नकारात्मकता से बचाती है। आपका मार्गदर्शक और आपका सबसे बड़ा समर्थक हूं। जब आप कमजोर महसूस करेंगे तो हम हर चुनौती और हर बाधा को पार कर लेंगे। जब तुम मजबूत महसूस करोगी तब मैं तुम्हें उठाऊंगी। मैं तुम्हारे साथ उस खूबसूरत उद्देश्य का जश्न मनाऊंगी जो तुम्हारे जीवन के लिए है, और वह पहले से ही उन तरीकों से सामने आ रहा है जिन्हें तुम अभी तक मेरी टाइमिंग नहीं देख सकते, क्योंकि मैं कभी देर नहीं करता और तुम्हारी यात्रा का हर विवरण तुम्हारी भलाई के लिए सावधानी से तैयार किया गया है। तुम्हारे लिए मेरी योजनाएं आशा, आनंद और प्रचुर आशीर्वाद से भरी हैं। मेरे वादों को मजबूती से थामे रहो और उस जीवन में आगे बढ़ो जिसे मैंने तुम्हारे लिए डिजाइन किया है। एक ऐसा जीवन जो मेरी कृपा और मेरे अंतहीन प्रावधान से भरपूर हो। कुछ लोग तुम पर हमला करते हैं यह सोचकर कि कोई तुम्हारी रक्षा नहीं करता। आप और उनके शब्दों पर विश्वास करने से आपको नुकसान पहुंचाने की शक्ति है, लेकिन ध्यान से सुनो। उनके झूठ को अपने दिल में जड़ न जमाने दो। निंदा या झूठ को जगह मत दो, क्योंकि वे मेरी सच्चाई की उपस्थिति में शक्तिहीन हैं। मैं आपकी ढाल और आपका रक्षक हूं, और तुम्हारे विरुद्ध बनाया गया कोई भी हथियार सफल नहीं होगा। इसके बजाय अपनी दृष्टि मुझ पर और मेरे वचन पर लगाओ। मेरे वादों को अपने विचारों में भरने दो और तुम्हें ध्यान केंद्रित करने का मार्गदर्शन दो। जो वास्तव में मायने रखता है वह है आपका विकास, आपका उद्देश्य और वह खुशी जो आप अपने प्रियजनों को देते हैं। मेरी सच्चाई से आपका मार्ग रोशन हो और आपको स्पष्टता मिले। जब संदेह आपके मन को धुंधला करने की धमकी देते हैं तो उन कई लोगों को याद रखें जो अच्छे और बुरे समय में आपके साथ खड़े रहे हैं। ये हैं, मैंने आपके जीवन में ऐसे रिश्ते रखे हैं जो आपको मेरे प्यार और वफादारी की याद दिलाते हैं। उनका ख्याल रखें और इन रिश्तों को पोषित करें, क्योंकि वे मेरे द्वारा दिए गए उपहार हैं। साथ ही अपने आसपास के जरूरतमंद लोगों के लिए अपना दिल खोलें। मैंने आपको अपने जीवन में एक आशीर्वाद बनने के लिए रखा है। शहर अंधेरे में चमकता एक प्रकाश आपकी दयालुता और ईमानदारी के माध्यम से आप न्याय और ईमानदारी का एक उदाहरण बन सकते हैं। आपके लिए पूरे दिल से सावधानी पूर्वक तैयार किए गए उपहार। आपके लिए मेरी योजनाएं आपकी कल्पना से कहीं बढ़कर हैं। आशा के साथ आगे देखता हूं। आगे की यात्रा मेरी उपस्थिति और मेरे आशीर्वाद से भरी हुई है। मैं तुम्हें एक लक्ष्य की ओर ले जा रहा हूं। प्रचुरता का स्थान, एक ऐसा स्थान जहां आपकी आत्मा प्रत्येक दिन उमड़े। यह मेरे करीब आने, अपने विश्वास को गहरा करने और मेरे प्रेम की परिपूर्णता का अनुभव करने का एक अवसर है। यह कभी न भूले कि मैं आपके साथ हूं, न केवल आपके ईश्वर के रूप में, लेकिन आपके प्यारे पिता के रूप में जो आपको उठाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, आपका मार्गदर्शन करते हैं और आपकी हर जीत का जश्न आपके साथ मनाते हैं। आइए हम आगे बढ़ें, क्योंकि अभी सबसे अच्छा आना बाकी है। आप शाश्वत मोक्ष के उत्तराधिकारी हैं। इस सत्य को अपने दिल में गहराई से उतरने दें और जड़ जमा लें। आपकी आत्मा, मैं आपसे बात करता रहूंगा, काना फूसी करता रहूंगा और आपको शक्तिशाली शब्दों और सुंदर इशारों से याद दिलाता रहूंगा कि मेरी बाहें हमेशा आपके लिए खुली हैं। हर दिन आप मेरी आवाज सुनेंगे जो कहेगी कि मैं आपसे प्यार करता हूं। आज के लिए विश्वास के साथ उठिए। मैं आपको आशीर्वाद दूंगा,
आपको मजबूत करूंगा और आपके सामने आने वाली हर चुनौती में आपके साथ चलूंगा। मेरे आशीर्वाद क्षण भंगुर नहीं है, वे शाश्वत, अडिग और आपके प्रति मेरे अटूट प्रेम में निहित हैं। मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा या त्याग नहीं। मेरा वचन आपके हृदय पर अंकित है, आशा और सत्य का एक प्रकाश स्तंभ जो चमकता रहता है। यहां तक कि सबसे अंधेरे समय में भी मेरे वादे अटक, अपरिवर्तनीय और शाश्वत है। मैं तुम्हें हर बार याद दिलाऊंगा वह क्षण जब मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। जीवन की अनिश्चितताओं के बीच तुम्हें अपने करीब रखता हूं। तुम इस दुख और अनिश्चितता की दुनिया में अकेले नहीं चलते हो। मैंने हजारों स्वर्गदूतों को तुम्हारे कदमों की रक्षा करने, दिव्य परिशुद्धता के साथ तुम पर नजर रखने और तुम्हारे अंदर छिपे खतरों को नष्ट करने का आदेश दिया है। अंधकार, वे तुम्हें घेरे रहते हैं अदृश्य, लेकिन सदा उपस्थित रहते हैं। मेरी देखभाल और सुरक्षा के लिए एक वसीयतनामा उनके पंख तुम्हें ढाल दे। उनकी उपस्थिति तुम्हें आश्वस्त करती है और उनका मिशन तुम्हें हर तूफान के माध्यम से सुरक्षित रूप से मार्गदर्शन करना है। डरो मत। डर दस्तक दे सकता है, लेकिन उसके पास शासन करने की शक्ति नहीं है। यदि भय आप पर आक्रमण करता है तो आप दृढ़ता और साहस के साथ पुनः उठ खड़े हो। आप कौन है? एक विजेता है, न कि एक पीड़ित। आप चुने हुए और पोषित हैं, और पृथ्वी या स्वर्ग की कोई भी शक्ति को मेरे प्रेम से अलग नहीं कर सकती। ऐसे व्यक्ति के दृष्टिकोण के साथ चले जो जानता है कि वे गहराई से मेरे प्रति समर्पित है। प्यार और दिव्य सुरक्षा, आपके द्वारा उठाया गया प्रत्येक कदम मेरे मार्गदर्शन में है। और जब आप कमजोर महसूस करते हैं तो मैं आपकी ताकत हूं। जब आप असुरक्षित महसूस करते हैं तो आपकी ढाल बन जाती हूं और अपने विश्वास को अपने साहस का आधार बनने देती हूं। जब संदेह झूठ की फुसफुसाना, तो मेरे सत्य को अपनी रक्षा बनने दो। मेरे भीतर की आत्मा तुम्हें दृढ़ रहने और साहस के साथ आगे बढ़ने की शक्ति मिलेगी। अपना सिर ऊंचा रखो, क्योंकि तुम मेरे हो। जिन लड़ाइयां का आप सामना करते हैं वे सिर्फ आपकी नहीं हैं, वे मेरी हैं। मैं आपके लिए लड़ूंगा और मैं आपकी जीत सुनिश्चित करूंगा। मैं सेनाओं का यहोवा हूं, आपका शक्तिशाली योद्धा और आपका रक्षक हूं। जब आप थके हुए महसूस करें, आज इस दिव्य संदेश में आपकी काबिलियत को रोकने चले थे, लेकिन उल्टी पड़ गई बाजी। अब वो मुंह छुपाते भाग रहे हैं। वाह, क्या बात है उनके झूठे अहंकार की। आपने उनकी धज्जियां उड़ा दी हैं। कभी कभी हमें यह समझना चाहिए कि असली ताकत हमारे भीतर होती है। जब लोग आपके सपनों को दबाने की कोशिश करते हैं तो वो दरअसल अपनी ही कमजोरियों को उजागर कर रहे होते हैं। उनका अहंकार और आपकी काबिलियत, यह एक ऐसा मुकाबला है जिसमें सच्चाई हमेशा जीतती है। आपकी मेहनत और समर्पण ने साबित कर दिया है कि आप किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। जब आप अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध होते हैं तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। याद रखें, दुनिया में सबसे बड़ा दुश्मन आपका खुद का संदेह होता है। तो जब भी कोई आपके रास्ते में आए और आपको रोकने की कोशिश करे, बस एक बात याद रखें, उनकी आवाजें केवल शोर हैं और आपकी काबिलियत एक गूंज है जो दूर दूर तक जाती है। आज से ही अपने विश्वास को मजबूत करें, अपने सपनों को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ें, क्योंकि असली जंग तो आपके भीतर चल रही है। अपने डर और संदेह पर विजय पाने की। मेरे बच्चे, कुछ लोगों ने तुम्हें बहुत सताया है, उन्हें दंड देने के लिए तुमने बहुत प्रार्थना की है। मेरे बच्चे, इन लोगों ने तुम्हारे मन से, जीवन से शांति छीन ली थी। तुमने जो रेमेडीज की वह अब काम करने वाली है। मेरे बच्चे, तुम बीमार रहते थे पर कोई भी दवा काम नहीं कर रही थी। कोई डॉक्टर तुम्हारी बीमारी नहीं पकड़ पा रहा था। तुम पर नकारात्मक शक्तियों का प्रयोग किया गया था। तुम इन शक्तियों को अपनी सकारात्मकता से हराने वाले हो। मेरे बच्चे, अगले 21 दिनों में तुम अपने ऊपर बहुत काम करने वाले हो, अपने सपनों पर काम करने वाले हो, और तुम्हारा कोई बहुत बड़ा सपना पूरा भी होने वाला है। सबने मिलकर तुम्हें अकेला कर दिया। वह अकेलापन तुम्हारे लिए ब्लेसिंग बनने वाला है। मेरे बच्चे, तुम्हारा समय आ गया है। मेडिटेशन करो, तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर मिलने वाला है। कोई इंसान है जो दिन रात तुम्हें अपशब्द बोलता रहता है, बद्दुआ देता है, तुमसे बहुत बदतमीजी से पेश आता है। तुम बहुत सहन करते हो। मेरे बच्चे, पर इन लोगों की हरकतें, बिना वजह तुम्हें परेशान करना, तुम्हें बहुत गुस्सा भी दिलाता है। पर इन 21 दिनों में जब भी यह लोग तुम्हें परेशान करें, बिना किसी बात के तुम्हारे पीछे पड़ जाए, तुम्हें अपशब्द बोले, उस वक्त इन लोगों से दूर हो जाना।
मेरे बच्चे, इन लोगों की बातों को अनसुना कर देना। जब भी तुम्हें गुस्सा आए, बस मेरा नाम जाप करने लगना। मैं आऊंगा तुम्हारे पास और इन लोगों की बोलती हमेशा के लिए बंद कर दूंगा, क्योंकि तुम गुस्से से, शब्दों से इन लोगों से कभी नहीं जीत सकते। मेरे बच्चे, अगर तुम्हें जीतना है तो तुम अपनी भक्ति से जीत सकते हो। ये लोग तुमसे नहीं डरते, इन्हें बस मेरा डर है। मेरी शक्तियों को अपने अंदर जागृत कर सकते हो। शांत रहना, तुम्हें मुझ पर यकीन रखना है। वह दिन दूर नहीं मेरे बच्चे, जब यह लोग तुमसे डरेंगे। तुम्हारे अंदर से हर नकारात्मक अदृश्य शक्तियां तुमसे दूर भागेगी, जिसमें इन लोगों को हार का सामना करना पड़ेगा। मेरे बच्चे, जो लोग इनका गलत काम में साथ देते थे, तुम्हें गलत समझते थे और इन लोगों को सही समझते थे, उनकी आंखें खुलने वाली हैं और वह तुमसे हर गलती की माफी मांगेंगे। किसी और की बातों में आकर कुछ लोगों ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है। मेरे बच्चे, तुम्हारी हर अच्छाई भूलकर इन लोगों ने तुम पर प्रश्न उठाए। अब उन लोगों को उनकी गलती का एहसास होगा और यह गिल्ट उन्हें सुकून से जीने नहीं देगा। तुमने इन लोगों को बहुत प्यार किया, तुम कितने अच्छे थे, फिर भी दूसरों की बातों में आकर इस व्यक्ति ने तुम्हारे साथ कितना कठोर व्यवहार किया। इस बात की माफी मांगेगा। वह तुमने अपने रिश्तों को बचाने के लिए बहुत समय दिया था, बहुत मेहनत की थी। तुमने अपना करियर बनाने के, अपने सपनों को पूरा करने की भी बहुत मेहनत की थी। मेरे बच्चे, पर ऐसे माहौल में तुम्हें कभी शांति मिली ही नहीं। तुम कभी किसी एक चीज पर, अपने करियर पर, अपने रिश्तों पर, किसी चीज पर फोकस नहीं कर पाए, क्योंकि इन लोगों ने तुम्हारे मन को कभी शांत रहने ही नहीं दिया। अब तुम्हारे सारे काम बनेंगे मेरे बच्चे, और 100% तुम्हें सफलता मिलेगी। करियर में, रिलेशनशिप में ग्रोथ होगी, तुम्हें हील करने में। जितना समय लगा, जितने लोगों की सच्चाई तुम्हारे सामने आई, तुम्हारा दिल टूटा। अब वह समय बीत गया है मेरे बच्चे, क्योंकि तुम हील हो गए हो। तुम्हारी आत्मा हील हो गई है। बुरा वक्त बीत गया। अब रो मत मेरे बच्चे, मेरे लिए मत रो। जब जब तुम रोते हो, तुम डिवाइन का दिल टूट जाता है। और यह भी तो सोचो कि तुम कैसे लोगों के लिए रो रहे हो। तुम किन लोगों की बातों में अपने आप को इतना हर्ट कर रहे हो, जिनकी खुद की समाज में कोई इज्जत नहीं है। वह तुम्हें क्या इज्जत देंगे? इन लोगों को तो पता ही नहीं है इज्जत, प्यार, मान, सम्मान होता क्या है किसी की भी नजर में। मैंने कभी इन लोगों के लिए प्रेम नहीं देखा। मेरे बच्चे, ये लोग तुम्हें क्या नीचा दिखाएंगे, जो खुद आज तक कुछ नहीं कर पाए। बस दूसरों को अब शब्द बोलने के अलावा कुछ आता ही नहीं है इन लोगों को, तो ऐसे लोगों की बातों को दिल से क्या लगाना। मेरे बच्चे, अगले 21 दिनों में तुम्हारे करियर में बड़े परिवर्तन होंगे और इन सब की बोलती बंद होने वाली है, क्योंकि तुम्हारा डिवाइन टाइम आ गया है। तुम्हारे जीवन में सेलिब्रेशन होगा। तुम्हारी कोई विश पूरी करने वाला हूं मैं। तुम्हें जीवन साथी मिलेगा। शत्रुओं की हर योजना विफल होगी और तुम्हारे फंसे पैसे से तुम्हें वापस मिलेंगे, और तुम पर लगे हर झूठे आरोप में तुम्हें जीत मिलेगी। मेरे बच्चे, तुम्हारी सच्चाई निखर कर सबके सामने आएगी। तुम हर शैतान पर, हर नकारात्मक ऊर्जा पर हावी होने वाले हो। तुम पर, तुम्हारे घर पर तंत्र विद्या का प्रयोग करने की कोशिश कर रहे थे। कुछ लोग तंत्र क्रिया का प्रयोग करके तुम्हें हर तरफ से बर्बाद करने की योजना बनाई थी, पर तुमने सबको मात दे दी। मेरे बच्चे, तुमने मंत्र साधना की, मेरा नाम जाप की, हर उपाय किया तुमने, और देखो अंत में तुम्हें इस नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा मिल ही गया। यह बुरी शक्तियां तुम्हारा घर, तुम्हारा जीवन छोड़कर जा रही हैं मेरे बच्चे, और उसी इंसान के पास वापस जा रहे हैं जिसके दिमाग की उपज है। यह सब यही तो कर्मों का खेल है। जिसने जो बोया है, एक ना एक दिन उसे वह मिलता ही है। तुमने हमेशा दूसरों की भलाई की, अपनी स्माइल से, अपनी बातों से पॉजिटिविटी फैलाई, अपना दुख छुपाकर खुशियां बांटी, दूसरों की मदद की। तो आज यूनिवर्स तुम्हारा जीवन खुशियों से भर रहा है। ईश्वर तुम्हारी मदद कर रहे हैं और मैं तुम्हारे साथ हूं। तुमने अपने कर्मों से यह सब कमाया है मेरे बच्चे। वहीं दूसरी तरफ तुम्हें परेशान करने वाले लोग, किसी को खुशियां देना तो दूर, 24 घंटे बस दूसरों को कैसे रुलाए, कैसे नीचा दिखाए, कैसे किसी के हंसते खेलते जीवन को बर्बाद कर दे, बस यही योजना बनाते रहते हैं। तो आज देखो, उसी नकारात्मक ऊर्जा ने उन पर प्रहार कर दिया है और उनके कर्मों की सजा उन्हें मिल रही है। इसका सबूत अगले 21 दिनों में तुम्हारे सामने होगा मेरे बच्चे, क्योंकि अब यह लोग अपनी बर्बादी को ज्यादा दिन तक छुपा नहीं पाएंगे।
अगले 21 दिनों में 21 दिनों में तुम्हें इन लोगों से छुटकारा मिल जाए। तुम्हारे मन में बहुत डर बैठा दिए थे। इस नकारात्मक ऊर्जा ने हर समय किसी अनहोनी का डर लगा रहता था। अगले 21 दिनों में तुम्हारे यह सारे डर जड़ से खत्म कर दूंगा। मैं तुम्हारे मन में यकीन आ जाएगा कि मेरे रहते तुम्हारे साथ या तुम्हारे परिवार के साथ कोई अनहोनी नहीं हो सकती। मेरे बच्चे, तुम मेरे और करीब आओगे। तुम्हारे दिमाग से हर प्रकार के नेगेटिव विचार खत्म होंगे। इन 21 दिनों में जिसने क्रिया की है वह ऊर्जा उस पर ही प्रहार करने वाली है। तुम्हारे अच्छे कर्म तुम्हारे सपनों को सच करेंगे। मेरे बच्चे, यूनिवर्स अब तुम्हें रास्ता दिखाएगा। एक एक करके तुम्हारी हर विश पूरी होगी। तुम्हारे परिवार में खुशियां आएंगी, सब स्वस्थ रहेंगे। तुम्हारा खुद का घर होगा, खुद की गाड़ी होगी और इन 21 दिनों में तुम अपने किसी बड़े सपने को सच होता देखोगे। तुम्हारे रिश्ते की बात आगे बढ़ सकती है। करियर में तुम्हें मनचाहा परिवर्तन मिलेगा। तुम्हारे जीवन में खुशियां आ रही इस बात के संकेत तुम्हारे इंटू तुम्हें पहले से ही दे रहे हैं। मेरे बच्चे, बस किसी पर आंख बंद करके यकीन मत करना। लोगों ने तुम्हें इतना दर्द दिया है, उसे मिली सीख कभी मत भूलना। मेरे बच्चे, हर किसी की एडवाइस लेना, पर किसी की सलाह को मानने से पहले अपने एक्सपीरियंस का यूज करना और एक बार में एक ही काम पर ध्यान देना। तुम्हें लगेगा एक ही बार में तुम सब कुछ कर लो, पर तुम जिस कार्य में बेस्ट हो उसी पर काम करना। मेरे बच्चे, मुझे पता है लोगों ने बुरा बोलने की हर सीमा लांघ दी है। लोगों के शब्दों ने तुम्हें बहुत दर्द दिया है। बस ये 21 दिन शांत रह लो। मेरे बच्चे, जो लोग तुम पर हंस रहे हैं, तुम भी उन पर हंसकर उनकी गंदगी को इग्नोर कर दो, क्योंकि इन मूर्खों को नहीं पता कि इनके जीवन में कितना बड़ा तूफान आ रहा है, जिसका आगाज हो गया है। इनकी तंत्र क्रिया बहुत बुरी तरह से फेल हो गई है और तुम्हें यह अंदाजा नहीं है कि तुम्हारे जीवन में कितनी ब्लेसिंग्स आ रही हैं। मेरे बच्चे, बस यह सोचकर सब कुछ इग्नोर करो। हर समस्या, हर शत्रु का अंत करूंगा। मैं जिसने तुम्हारी आत्मा को इतनी तकलीफ दी है, अब उसके कर्मों की ऐसी सजा मिलेगी उसे जो कोई सोच नहीं सकता। उसे बहुत शौक है ना कि वह लोगों की बेइज्जती करे। अब इन लोगों की इज्जत की धज्जियां उड़ा दूंगी मैं। तुम बस इस गंदगी पर कीचड़ फेंकने मत जाना। मेरे बच्चे, सब कुछ तुम्हारे पक्ष में होगा, तुम्हारे भले के लिए होगा। इतना यकीन रखना अपनी मां पर। मेरे बच्चे, यह ना तुम्हारी किसी बड़ी समस्या का, बड़े शत्रु का अंत करने वाला है। तुम्हारे खिलाफ जितने लोग खड़े थे, तुम्हें हराने के लिए, तुम्हें रुलाने के लिए जो भी षड्यंत्र रचे गए थे, उसमें तुम्हारी बहुत बड़ी जीत होगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे पितृ तुम्हारा साथ देंगे। एक नहीं, कई सच सामने आएंगे तुम पर, जो झूठे आरोप लगाकर तुम्हारे रिश्तों में दूरियां पैदा की गई थी। तुम्हें निर्दोष साबित कर तुम्हारा खोया सम्मान तुम्हें वापस देने वाला हूं। मैं तुम्हारा हक तुमसे कोई छीन नहीं सकता। मेरे बच्चे, न तुम्हारे सच को पराजित किया जा सकता है। तुम्हारी सच्चाई को दुनिया के सामने लाऊंगी। मैं तुम पर लगे हर झूठे आरोप का जवाब देंगी। तुम्हारी माता अधर्म पर तुम अपनी जीत का झंडा फहराओगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार करने वाले हर एक व्यक्ति की नजर शर्म से नीचे झुक जाएगी। यह महीना तुम्हारा इतना बड़ा सच उजागर करने वाला है और उनके जीवन पर ग्रहण लगने वाला है। जिन लोगों ने तुम पर झूठे आरोप लगाए, तुम्हें अपमानित किया, मेरे बच्चे, सबके कर्मों का हिसाब होगा। अपने कर्म से, अपने पाप से अब कोई बच नहीं पाएगा। तुम्हारा हक छीनने वालों की अब खैर नहीं। जो षड्यंत्र लोगों ने तुम्हारे खिलाफ रचे, इतने साल से तुम्हारे पीछे पड़े रहे, तुम्हें इतना बुरा समय दिखाया, उनके बुरे दिन की शुरुआत हो गई है। मेरे बच्चे, जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ, आज वह सब कुछ उनके साथ होगा। अपने ही रचे षड्यंत्र के शिकार हो गए हैं। यह लोग अपने उठाए हर कदम पर रोना पड़ेगा। इतने बुरे दिन आ गए हैं मेरे बच्चे। यह महीना सब कुछ बदलने वाला है। आज तुम जिस परिस्थिति में इतने परेशान हो, कल तुम्हें रुलाने वाले उसी सिचुएशन में फंसे होंगे। नेगेटिव एनर्जी सेंड करने वाले खुद उस नकारात्मक ऊर्जा से दूर भागेंगे। मेरे बच्चे, उनकी सारी चालाकी ने उन पर ही पलटवार कर दिया है और यह सब कुछ तुम्हारे सामने होगा। तुम अपनी आंखों के सामने इन लोगों को उनके कर्मों की सजा भोगते देखोगे। यही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा न्याय होगा। इस महीने के बाद सबकी एनर्जी बदल जाएगी। मेरे बच्चे, अब दुष्टों को ना माफी मिलेगी ना दया, बस भटकते रहेंगे। ये लोग सुकून भी नहीं मिलेगा, कोई काम नहीं बनेगा। यही उनकी सजा है। तुमसे कोई तुम्हारी खुशियां नहीं छीन सकता।
मेरे बच्चे, गलत लोग, तुम्हारा बुरा चाहने वाले तुमसे बहुत दूर जा रहे हैं। अब तुम्हें ग्रोथ दिखेगी अपनी लाइफ में, अपने रिश्तों में। अब तुम्हें प्रेम मिलेगा मेरे बच्चे। अब डरो मत, तुम्हारी खुशियों को किसी की नजर नहीं लगेगी। अपने कर्मों पर यकीन रखो मेरे बच्चे, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि तुम्हारे कर्म खराब नहीं हैं, जिनके कर्म खराब हैं अब वह डरेंगे। अब रोने की बारी उनकी है। तुम्हें बार बार एक ही बात को लेकर बहुत तकलीफ पहुंचाई गई है। तुम्हें झूठा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ा इन लोगों ने। उसी सिचुएशन में तुम्हारी सबसे बड़ी जीत होगी मेरे बच्चे। तुम्हारे जिस डिसीजन को गलत बताकर तुम्हें इतनी बातें सुनाई जाती थी, उसी कदम की तारीफ होगी। तुम्हारा अतीत में लिया कोई न जिसके खिलाफ सब तुम्हें छोड़ गए, तुम्हारा वही डिसीजन तुम्हारी जीत तय करेगा मेरे बच्चे। तुम्हारा उठाया कोई कदम बाजी पलट देगा और तुम्हारा समाज के सामने सम्मान होगा। अब और यह लोग न तुम्हें रुला पाएंगे, न तुम पर अत्याचार करने लायक बचेंगे। पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ थी मेरे बच्चे। अब शोर होगा कि कौन तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हारे साथ हूं, यही तुम्हारा सत्य है मेरे बच्चे। और अब तुम्हारे सच को कोई झुठला नहीं पाएगा। तुम लोगों के बीच चर्चा का विषय बने हुए हो, पर इस बार तुम्हारी बुराई नहीं हो रही। तुम्हारे इस रूप से बचने की, मुझसे बचने की योजना बनाई जा रही है। प्रिय चुने हुए लोगों, क्या आपने कभी सोचा है कि ईश्वर की रचना की महान योजना में मैं कौन हूं? क्या मैं सचमुच उनके चुने हुए लोगों में से एक हो सकता हूं जो दिव्य मिशन के लिए नियत है? यदि आपने अपने भीतर इस प्रश्न को उठते हुए महसूस किया है, तो आप अकेले नहीं हैं। इतिहास में अनगिनत दिलों ने ईश्वर की रचना की है। मानवता की खुलती कहानी में उनके स्थान पर विचार किया। क्या होगा यदि आपका जीवन एक संयोग नहीं, बल्कि ईश्वर की योजना का एक सावधानी पूर्वक तैयार किया गया हिस्सा था? कल्पना करें कि आपके अद्वितीय उपहार, आपके परीक्षण और यहां तक कि आपकी जीत भी सृष्टिकर्ता द्वारा बुने गए चित्रपट के धागे हैं। क्या ऐसा हो सकता है? आपको किसी असाधारण चीज के लिए चुना गया है। बाइबल यूहन्ना 15:16 में इस बुलाहट के बारे में शक्तिशाली ढंग से बोलती है। यीशु घोषणा करता है कि तुमने मुझे नहीं चुना, बल्कि मैंने तुम्हें चुना और नियुक्त किया ताकि तुम जाओ और फल बनो, ऐसा फल जो स्थायी रहे। ये शब्द हमें याद दिलाते हैं चुना जाना कोई यादृच्छिक बात नहीं है। यह जानबूझकर, उद्देश्यपूर्ण और अत्यंत अर्थपूर्ण है। लेकिन चुने जाने का वास्तव में क्या अर्थ है? और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप किस प्रकार के चुने हुए व्यक्ति हैं। इससे पहले कि हम चुने हुए लोगों के 8 प्रकारों और उनके दिव्य स्वरूप के इस आकर्षक अन्वेषण में गहराई से उतरे। मिशन, मैं आपको नीचे 777 टिप्पणी करके इस यात्रा में अपनी जगह की पुष्टि करने के लिए प्रोत्साहित करता हूं। इस पवित्र संख्या को अपने विश्वास की घोषणा और अपने उद्देश्य से जुड़ने दें। उन लोगों के लिए जिन्होंने इस चैनल का समर्थन किया है, सुपर धन्यवाद के माध्यम से आपकी उदारता एक आशीर्वाद है और मैं गहराई से आभारी हूं कि आपके योगदान से आशा और दिव्य उद्देश्य के इस संदेश को उन लोगों तक फैलाने में मदद मिलती है जिन्हें इसकी आवश्यकता हो सकती है। मैं अपने हृदय की गहराइयों से आपको धन्यवाद देता हूं। अब जबकि हम इस चर्चा के हृदय में कदम रख रहे हैं, उस अद्वितीय मिशन को उजागर करने के लिए तैयार हो जाइए जो ईश्वर ने आपके जीवन में रखा है। क्या आप एक ऐसे नेता हैं जो दूसरों को प्रेरित करने के लिए बुलाए गए हैं? एक मरहम लगाने वाले जो टूटी हुई आत्माओं को जोड़ते हैं, या एक दूरदर्शी जो एक आत्मा को आकार देते हैं? बेहतर कल प्रत्येक भूमिका महत्वपूर्ण है और दिव्य महत्व से भरपूर है। आइए एक साथ पता लगाएं कि आप किस प्रकार के चुने हुए व्यक्ति हैं और ईश्वर ने आपके लिए कौन सी अविश्वसनीय कहानी लिखी है। ईश्वर के चुने हुए लोग, 8 प्रकार के चुने हुए लोगों में से आप कौन हैं और आपका दिव्य मिशन? संगीत पैगंबर। कई प्रकार के चुने हुए लोगों में से एक है पैगंबर। ईश्वरीय संचार के एक प्रकाश स्तंभ के रूप में खड़ा है, शाश्वत और लौकिक के बीच एक सेतु है। इस तरह की पवित्र जिम्मेदारी को वहन करने से गहन चुनौतियां और अर्थ सामने आते हैं। वास्तव में इसका क्या अर्थ हो सकता है? पैगंबर वे हैं जो विशिष्ट रूप से हैं, उच्च शक्ति से संदेश देने के लिए बुलाया गया है। वे हमें सिखाते हैं कि जब सम्मान और उद्देश्य से मार्गदर्शन मिलता है तो ताकत दुनिया में अच्छाई के लिए एक शक्तिशाली ताकत बन जाती है। चुने हुए लोगों के बीच साधक, ऐसा साधक एक शाश्वत के रूप में खड़ा है। जीवन का विद्यार्थी ज्ञान और समझ की अदम्य प्यास से प्रेरित होता है। गहन अर्थ की खोज अक्सर सतह से परे
जीवन के उद्देश्य और अस्तित्व के रहस्यों को तलाशने की चाहत से शुरू होती है। यह अतृप्त जिज्ञासा उस साधक की पहचान है जिसका मिशन व्यक्तिगत विकास से आगे बढ़कर आत्मविश्वास तक पहुंचता है, दूसरों को अधिक जागरूकता और ज्ञान की ओर मार्गदर्शन करना। साधक हमें याद दिलाते हैं कि सत्य की खोज एक यात्रा है, न कि एक गंतव्य, और यह कि आत्मज्ञान खोज में ही पाया जाता। साधक का मार्ग एक अथक जिज्ञासा से चिह्नित होता है जो उन्हें बाइबल के चरित्र की तरह अज्ञात की खोज करने के लिए प्रेरित करता है। सुलेमान की, जिसने सबसे बढ़कर बुद्धि के लिए प्रार्थना की। अन्यथा साधक समझ को सर्वोच्च खजाने के रूप में महत्व देते हैं। नीतिवचन 4:7 में हमें याद दिलाया गया है कि बुद्धि की शुरुआत यही है, बुद्धि प्राप्त करें, चाहे इसके लिए आपको अपना सब कुछ खर्च करना पड़े। समझ प्राप्त करें। साधक इस सिद्धांत को अपनाते हैं क्योंकि वे उन अंतर्दृष्टियों को एक साथ बुनते हैं जो सीमाओं से परे होती हैं। साधक सतत शिक्षार्थी होते हैं जो अध्ययन, अनुभव और अन्वेषण के माध्यम से अपने क्षितिज का लगातार विस्तार करते हैं, चाहे वह औपचारिक शिक्षा, यात्रा या व्यक्तिगत चिंतन के माध्यम से हो। वे नए दृष्टिकोणों को उजागर करने और उन्हें एकीकृत करने के लिए प्रेरित होते हैं। उनकी समझ में एक यात्री की कल्पना करें जो प्राचीन खंडहरों की खोज कर रहा है, एक विद्वान पवित्र ग्रंथों में तल्लीन है, या एक वैज्ञानिक ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझा रहा है। ये खोजें दृष्टा की ज्ञान के प्रति भक्ति को दर्शाती है, एक ऐसी भक्ति जो न केवल उनके अपने जीवन को समृद्ध करती है बल्कि उनके आसपास के लोगों को भी लाभान्वित करती है। क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति से प्रेरित होना जिसने अपनी अंतर्दृष्टि साझा की हो, अपनी जिज्ञासा और विकास को जगाना? साधकों की एक परिभाषित विशेषता उनकी खुली मानसिकता है। वे जीवन को आश्चर्य की भावना के साथ देखते हैं, विविध दृष्टिकोणों को अपनाते हैं और स्थापित चुनौतियों का सामना करते हैं। प्रश्न करने और खोज करने की यह इच्छा उन्हें दूसरों से अलग करती है, जिससे वे विभिन्न स्रोतों से ज्ञान प्राप्त कर पाते हैं और सत्य को उजागर कर पाते हैं जिसे अन्य लोग अनदेखा कर सकते हैं। प्रेरित पौलुस के बारे में सोचें, जिसने प्रेरितों के काम 17 से 23 में एथेंस वासियों की आध्यात्मिक जिज्ञासा को स्वीकार किया और अपनी वेदिका का उपयोग अज्ञात लोगों के लिए किया। परमेश्वर पौलुस की तरह सुसमाचार को साझा करने के लिए एक सेतु है। साधक भिन्न भिन्न विचारों को जोड़ने में कुशल होते हैं तथा गहन समझ के लिए मार्ग बनाते हैं। साधक सरल उत्तरों या सतही स्तर की समझ से संतुष्ट नहीं होते। वे जटिल प्रश्नों की गहराई में जाकर उन मूलभूत सत्यों की खोज करते हैं जो इसके नीचे छिपे होते हैं। खोज में प्रायः शामिल होता है अनिश्चितता को गले लगाने और साधक के लिए अस्पष्टता से जूझने की इच्छा। अनुत्तरित प्रश्न निराशा नहीं बल्कि अपने विकास के अवसर हैं। यात्रा यिर्मयाह 293 की बुद्धिमत्ता को प्रतिबिंबित करती है। तुम मुझे खोजोगे और पाओगे जब तुम मुझे अपने पूरे दिल से खोजोगे। साधक समझते हैं कि कार्य सत्य की खोज का मार्ग स्वयं में परिवर्तनकारी है। यह उनके चरित्र और परिप्रेक्ष्य को आकार देता है क्योंकि वे अधिक समझ की खोज करते हैं, जबकि साधक का मार्ग अत्यंत फलदायी है। यह चुनौतियों के बिना नहीं है। सत्य की उनकी निरंतर खोज कभी कभी अकेलेपन की ओर ले जा सकती है क्योंकि अन्य लोग उनकी बात को समझने के लिए संघर्ष कर सकते हैं। तीव्र जिज्ञासा या स्थापित मानदंडों पर प्रश्न उठाने की उनकी इच्छा, फिर भी खोजकर्ता दृढ़ रहते हैं। यात्रा में आनंद और साझा की गई खोजों में उद्देश्य ढूंढते हैं। वे अक्सर मार्गदर्शक और सलाहकार के रूप में कार्य करते हैं, दूसरों के अनुसरण के लिए मार्ग प्रशस्त करते हैं। अपने जीवन में मार्गदर्शकों, विचार नेताओं या आध्यात्मिक शिक्षकों के प्रभाव पर विचार करते हैं। जीवन में ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता के माध्यम से आपको दुनिया को एक नई रोशनी में देखने में मदद की है, ये वे साधक हैं जो दूसरों को उत्थान और प्रेरणा देने के लिए अपने अन्वेषण के फल साझा करते हैं। अंततः साधक का मिशन स्वयं के लिए और उन लोगों के लिए ज्ञान प्राप्त करना है जिन्हें वे अपनी अतृप्त जिज्ञासा और स्पर्श करते हैं। खुले विचारों वाला होना हम सभी को याद दिलाता है कि हम सवाल पूछते रहें, सीखते रहें और कभी भी खोजना बंद न करें। साधक हम सभी को अज्ञात को अपनाने, जुनून के साथ ज्ञान का पीछा करने और अधिक समझ की ओर यात्रा में अर्थ खोजने के लिए आमंत्रित करता है। क्या आप खुद को उपयुक्त पाते हैं? इनमें से किसी भी प्रकार के चुने हुए में शामिल हों या शायद आप कई भूमिकाओं के साथ तालमेल बिठाते हों जो आपके सफर को वास्तव में अनूठा बनाते हैं।
हमें टिप्पणियों में अपने विचार बताएं। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि आपको एक श्रेणी में पूरी तरह से फिट होने की आवश्यकता नहीं है। हर व्यक्ति एक ही श्रेणी में आता है। विशेषताओं का एक सुंदर मोज़ेक आकार अनुभव, उद्देश्य और दिव्य डिजाइन द्वारा इस सत्य को स्वीकार करें कि आप असाधारण हैं, एक मिशन के लिए विशिष्ट रूप से तैयार किए गए हैं। केवल आप ही इसे पूरा कर सकते हैं। यदि आपने इसे यहां तक पहुंचाया है, चुने हुए लोगों की इस खोज में मेरे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद।